हेलो। हेलो। हाँ जी। 123 केमिस्ट से बोल रहे हैं? हाँ जी। भैया आप होम डिलीवरी करते हैं? सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में। मेरा तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। हाँ, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहिए भैया? कॉन्डम्स है आपके पास? है? कॉन्डम्स भैया, कॉन्डम्स। हाँ, मिल जाएंगे। अच्छा भैया, ये भी बता दो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? 12 ही रखता हूँ हम तो। बेस्ट कौन से वाला रहेगा हमारे हिसाब से? हाँ ठीक है भैया, आप ही बता दो। ऐसा है, सारे हैं, सारे भेज दो, नाम तो बता दो। अच्छा ठीक है भैया, मेरे ही नाम पे बिल बनाइएगा। हाँ, बताओ क्या नाम है? भैया लिखो रणबीर चौधरी। है मैडम, क्या कह रहे हो? बोला तो रणबीर चौधरी। तो लड़के का नाम है वो तो कौन बोल रहा है फिर? तुम कौन बोल रहे हो? रणबीर बोल रहा हूँ भाई, इंतजार कर रहा हूँ कब से। क्या हो गया भैया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप ऐसे नहीं मानोगे। ये लो, मेरी वाइफ से बात करो। बेबी जरा बात करना इनसे। हेलो। हेलो, ये मेरे पति बात कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही? पागल हो गया तुम लोग, साला जेंडर बदल रहे हो। सर पागल नहीं, मुर्गा हो गया, मुर्गेरिया हो गया आपको। सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो आपका 150 हीमोग्लोबिन। किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी पल्स? खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप थोड़ा ना। सिगरेट, आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े हैं, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे फटी पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, का करूं मैं? हेलो गुरसिमरन जी नमस्कार। आपके जो पति हैं, आप तरनप्रीत के जो दोस्त हैं अतुल, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। हम ना घर में गेट टुगेदर कर रहे हैं, काफी लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके हस्बैंड जो हैं वो ज्यादा जानते हैं मेरे हस्बैंड के ग्रुप को, हम इतना नहीं जानते हैं। तो ये भी अच्छा होता है ना, वाइफ्स आपस में बात कर लें। तो कोई हैप्पी बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे नहीं है, वैसे गेट टुगेदर कर रहे हैं। हम अभी लिस्ट बना रहे थे, मेरा पेपर किधर गया फिर? उसमें हम सोच रहे हैं कई लोगों को बुला लेंगे। तो आपकी नॉलेज में अगर आप बता दो किस किस को बुला लें। मेरे ख्याल से आप किसी को बुलाओ ना बुलाओ, ये जो अपने भटनागर साहब हैं, इनको जरूर बुला लीजिए। इनको तो बुला लेंगे। इनको भी जरूर बुला लो। क्या ना? हाँ, विनोद जी, हाँ इनका भी लिख लेती हूँ। अच्छा, विनोद जी विद फैमिली ना। हाँ। और आप इनको बुला लो, सुमन को भी बुला लेते हैं। शर्मा जी से पता नहीं है या नहीं? शर्मा जी से तो है, तो कर दो उनको भी इनवाइट। शर्मा जी का भी लिख ले। शर्मा जी हो गए, और कोई मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ? आप जाओ तो हमको भी बुला लो। एक सेकंड, नहीं वो ठीक है, मैं काउंट कर लेती हूँ। हाँ दैट्स इट। मेरे ख्याल से 5 बहुत रहेंगी फैमिली, आप 4-5 बहुत हैं। तो क्या आप हमको नहीं बुला रहे हो? नहीं आपको नहीं, क्योंकि 5 करने थे ना, 5 हो गए। तो मेरे को फोन ही क्यों किया था आपने? मैंने आपको फोन किया था नाम लिखवाने के लिए ना। तो मेरे को शुरू में पता होता तो मैं अपना ही नाम लिखवा लेती ना। कितना क्लोज है आपके मेरे हस्बैंड, तो आपको मेरे का फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए था? नहीं हो सकता। वजह, मेरे को रीजन तो पता चले कि हाँ क्यों कट किया है। वैसे हमारे यहाँ लिमिटेड है नाम, तो सब मैंने सजेस्ट किया आपको। तो वो उन्हीं को तो बुला रही हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी आप हमको बुलाओ। क्यों? इतना थोड़ी है कि हम आके आपका पूरा खाना खा जाएंगे। तो मेरे को इनवाइट नहीं किया तो आप ही गुस्सा होगे।
मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन गेट टुगेदर होता है। मैं तो सोच भी रही थी आपको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। आई एम सॉरी, मैं नहीं बुला सकती, यू नो। तो नहीं बुला, मेरे को कोई शौक भी नहीं कहीं जाने का, मैं फ्री नहीं बैठी घर से। मेरे घर दूसरे तीसरे दिन किट्टी पार्टी सब होता है। अबे इनको बुला लो भाई, पार्टी में बुला लो। हेलो, इज दैट समीर? यस इट्स समीर। समीर बेटे हाय, मैं मिस्टर भारद्वाज बोल रहा हूँ। आई सीन योर प्रोफाइल इन मैट्रिमोनियल। बेटा आपका प्रोफाइल हमें अच्छा लगा और आप पसंद भी आए हैं हमें। अंकल क्या बात है। ये है कि भाई हम ये चाहते थे कि लड़का एक तो अपने पैरों पर खड़ा हो और देखने में जरा अच्छा हो। फोटो देख के मैंने कहा बात करनी चाहिए समीर से। बेटा वी आर वरीड अबाउट आवर डॉटर। अंकल एक बार मैं ना एक्चुअली मैंने देखा है प्रोफाइल आपकी बेटी का, तो एक बार देख लेता हूं। वाई नॉट बेटे? नयनतारा भारद्वाज। ये अब ये करोल बाग का है? करोल बाग। अंकल शी इज ब्यूटीफुल अंकल, ब्यूटीफुल। आप आ जाओ, घर आओ, पापा से एक बार बात कर लो, मम्मी से मिल लो। बस अंकल भगवान ने मिलवा दिया। सुनिए, एक सेकंड बेटा, मेरी वाइफ आई है। किससे बात कर रहे हैं आप? वो समीर जिसका प्रोफाइल देख रहे थे। ये एक और प्रोफाइल है जो अच्छा। हमने देखी नहीं है। राघव जी, एक सेकंड वो बेटा आप बोल करना। ठीक है ठीक है। लड़का अच्छा लग रहा है वाला। हाइट भी इसने अच्छी लिख रखी है, 5'8" लिख रखी है। नहीं अंकल हाइट तो मेरी भी 6 फुट है, वैसे कोई देख लो। इस पैर मेरा गोरा देखो कितना है। अपनी नयनतारा के मतलब नयनतारा के कलर के जो हिसाब से जा रहा है। सैलरी अंकल लड़के तो डस्की थोड़ा अच्छे लगते हैं वैसे। मालिनी जॉब के अलावा पार्ट टाइम बिजनेस भी करता है। मतलब कंपेयर करके देखो, अगर तुम समीर से इस टाइम में तो पार्ट टाइम जॉब है, घर अपना है। इसको डन करें? अंकल इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे पूछ लूं, नाम आपने इसका? राघव मिश्रा। अंकल माइंड मत करना प्लीज, मैं 1 मिनट में देख लेता हूँ मैं भी। मतलब ये एक सेकंड, ये जो ब्लू कलर टी शर्ट में बैठा है, हाँ ब्लू कलर में की जो टी शर्ट में है विदाउट स्पैक्स। नहीं अंकल, मतलब मेरी फोटो एक बार आप देखो, इसके साथ कंपेयर करो। मतलब चंपू लग रहा है कि मतलब। मालिनी क्या करें यार, देखो ये राघव हर हाल में ठीक लग रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हम रख मरवा लो अंकल, वही मरवा लो। हेलो चौधरी जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? चौधरी जी मैं आप ही का एक पड़ोसी समझ लीजिए। मेरे को इतनी खुशी होती है कि आपका भी ये मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी खुद की भी बेटी है, और बड़ी अच्छी बात है ये। मैं तो सभी को कहता रहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे को बड़ी अच्छी ये नीता आपकी बेटी है ना? हाँ सही बात है। नीता आपको पढ़ाओ। हाँ नीता आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है जी। मैं भी ये कह रहा हूँ चौधरी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी चलाना भी सिखाओ। क्या हुआ? कल मरते मरते बचाऊं, मेरी तरफ जो ला रही थी ऐसे ब्रेक लगाई नहीं जा रही, मेरे से करिए अंकल हट जाइए, सामने से हट जाइए। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ। मैंने 50 दफा कहा स्कूटी लेकर नहीं चलना चाहिए। वही स्कूटी ऐसे मेरी तरफ आ रही है, अंकल हटिए। तो इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो ठीक है मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्कूटी भी तो सिखाओ इनको आप। आज ही मैं सिखाऊंगा, आज सिखाइए उनको। मैं चाबी मैं रखता हूँ, देखो कैसे निकालती है। बिल्कुल, स्कूटी भी सिखाओ सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सर मत कहिए, आप तो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और ये सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो रहमान पेंटर बोल रहा हूँ। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अभी मेरे को आपसे एक बोर्ड बनवाना था। हाँ बन जाएगा जी, बन जाएगा। रहमान जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या आपके चार्जेस क्या होते हैं बोर्ड्स के? जैसे नंबर प्लेट का तो मुझे किसी ने बताया था आप शायद 500 रुपए लेते हो नंबर प्लेट का। हाँ। और बाकी जो बोर्ड अगर हमें लगवाना है तो क्या चार्जेस होते हैं उसके? किस हिसाब से वो बनेगा, क्या कैसे क्या होता है वो उस हिसाब से होगा ना। क्या जो आपकी डिमांड है उस हिसाब से बनेगा वो तो। अच्छा नहीं नॉर्मल बोर्ड ही बनवाना है, उस पे वो लिखवाना है बुरी नजर वाले। बन जाएगा बन जाएगा। क्या बनवाना है आपको? नहीं उस पे काले बोर्ड पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये तो है बोर्ड हमारे पास रखा है। ना रहमान जी, ये बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, तो फिर बुरी नजर वाले यू आर वेलकम है। बुरी नजर वाले यू आर वेलकम, ये आपका स्वागत भी कर सकते हो आप, आपका स्वागत है। कहाँ लगाना है ये? हमारा ये, मैं शर्मा ऑप्टिकल से बोल रहा हूँ, हमारा आई सेंटर है। तो जैसे आंखें खराब होती हैं ना, कम दिखाई दे रहा है, मोतियाबिंद है, नजर बुरी है, तो यू आर वेलकम।
भाई मान गया मैं, तो आपकी दुकान पे तो यही लगना चाहिए, यही बनवा लो। सर नमस्कार, वेलकम .com। जान सकता हूँ किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिल गया। हेलो जी सर बताइए। तुम्हारी दुकान कंप्यूटर पे ये बुशर्ट कितने की है सफेद? जी सर मैं समझा नहीं। कंप्यूटर पे तुम्हारी दुकान जो है इस पे तुम्हारी बुशर्ट ये सफेद रंग की कितने की दी है? सर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाह रहे हैं? ना बुशर्ट लेना चाह रहे हैं, बुशर्ट। सर .com में आपका स्वागत है। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ सर। हाँ ये बुशर्ट सफेद रंग की कितने की दी है? सर कौन सी क्या चीज? बुशर्ट सफेद रंग की फुल आस्तीन। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अभी आप एक शर्ट खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन? कंप्यूटर के शीशे पे जो आ रही कितने की है ये? सर कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं आप? भैया माफ करियो, पढ़े लिखना है। मैंने अभी देखी बुशर्ट कितने की दे रहे हो? सर आपको बताना चाहूंगा, जो आप शर्ट की बात कर रहे हैं उसके नीचे एक प्रोडक्ट नंबर होगा। सर अगर आप वो प्रोडक्ट नंबर मुझे बताएंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। ये दो लड़के आ रहे हैं नीचे, ये इनकी है सफेद बुशर्ट जिसने पहन रखी है, इसकी है ये? नहीं 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 सर इनकी नहीं है। यही रंग की चाहिए बुशर्ट फुल आस्तीन, ये जो दिख रही है हमें। सर आप घबराइए मत, आपको यही वाली शर्ट देंगे सर। इसकी काय को दे रहे हो? ये तो इसने पहन रखी है। नहीं सर ये वाली नहीं, आपको हम दूसरी देंगे सर। ये कौन है जिसने पहन रखी है? सर ये हमारे मॉडल होते हैं सर कंपनी के, वो दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये शर्ट कैसी होगी। तो ये बाद में उतार दें? जी सर हाँ ये उतार देते हैं। तो वही दे दो तुम हमें पहनी हुई। आप मुझे प्रोडक्ट नंबर बताइए तो मैं आपको नई शर्ट दे दूंगा सर। नंबर तो आ रहा है, ये लिखो 226868। सर एक सेकंड होल्ड करिए। सर ये एल साइज की शर्ट है सर, आप ये लेना चाह रहे हैं? ये लेंगे कितने की पड़ जाएगी? सर ये आपको पड़ेगी 2200 रुपए की। और कलर दिखाइए इसमें भाई। सर कलर आप खुद देख सकते हैं। मैं काहे को देखूं? थान में से निकलवा के कलर दिखाओ भाई। सर आपको ही देखना पड़ेगा सर। कितने की बताइए भाई ये? सर 2200 रुपए की। 2200 की तो बहुत महंगी दे रहे हो, जरा से कम कर लो भैया, इसे पैक कर। नहीं सर ये फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं होता सर। तो सर क्या आप ये ऑर्डर प्लेस करना ना चाहेंगे? इसको रहने दो, छोड़ो। और क्या है? सर आपके सामने सर कैटेगरीज होंगी, आप देख के बता दीजिए। ये ऐनक कितने की है? ये बड़ी नहीं लग रही? किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बुशर्ट के नीचे को आओ, नीचे को देखो, एक ऐनक 3-4 हैं लेकिन बड़ी बहुत है ये तो। किसमें कह रहे हैं? मैं नीचे ये जो बुशर्ट पहन रखी लौंडे ने बुशर्ट, जी सर। इसके नीचे को आ जाओ। फिर बुशर्टें आ रही बहुत सारी हैं। जी सर। अब ये पतलूने आने लगी और नीचे को आओ। पतलूने खत्म। जी ये पतलूने जहाँ पे खत्म हुई है इसके साइड में को देखो, 2 ऐनकें। सर ये आप लॉन्ड्री में घुस गए हैं। लॉन्ड्री सर ऐनक नहीं है ये। ऐनक नहीं है? ये जो बुशर्ट बताइए आखिरी दाम क्या है इसका? सर 2200 ही है। एक सेकंड थमा रही हो, जरा बात सुनिए मेरी। ग्राहक छोटे बहन जी को। लाला जी, हाँ जी। आपके पास मेरे पति के लिए सफेद बुशर्ट है क्या कोई? सफेद हाँ मिल जाएगी। दिखा दीजिए एक बार। अभी नहीं, छोटू को भेजा लेके आवेगा। कब तक चाहिए? मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगी। कितने की पड़ेगी? तुम्हें पड़ेगी 2300 रुपए की। ये लो लाला जी पैसे, कल मंगा देना। 2300 में पूरे? हाँ एक बार गिन लो। पूरे। लाला जी कब तक आ जाएगी? बस छोटू से बात ही कर रहा हूँ, फोन पे भेज दे रहा। हेलो हाँ भैया। जी सर। ये भेज दो भाई जो बता रहा 2200 की। ओके सर। हेलो 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 कॉल किया है? नहीं भाई साहब आपने कॉल किया हुआ है। मैंने किया है। हाँ जी। कौन बोल रहे हो आप? मैं पूषण। ओ पूषण, प्लम्बर? क्या प्लम्बर? प्लम्बर लग रहा हूँ मैं। हेलो हेलो, हेलो। फोन किया था क्या? आपकी तरफ से कॉल आई हुई है मैडम। कौन बोल रहे हैं? मैं पूषण बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, मेहंदी वाले भैया। क्या? मेहंदी वाले भैया बोल रहे हैं ना? मैडम आपके दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? मैं मेहंदी वाला लग रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। हाँ फोन किया आपने? ओ यार मैंने नहीं किया, आपकी साइड से फोन आया हुआ है। सॉरी कौन बोल रहा है? मैं पूषण बोल रहा हूँ। अच्छा वो पुताई करने वाले? तेरे को पुताई करने वाला लग रहा हूँ। हेलो 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 हेलो। ओ बोलेगा भी कौन बोल रहा सर है? वेरी गुड इवनिंग, मैं आपके मोबाइल सर्विस से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? भूषण। सर मैं पहचान गया, आप वो हलवाई के सामने जो पकौड़े बनाते हो, भूषण? मैं तेरे को हलवाई लग रहा हूँ?
हेलो. Hi, yeah, am I speaking with Suraj? यस, बोल रहा हूँ. Suraj, Jacob this side, I'm calling from IELTS. You applied for Canada's visa and that through IELTS, am I correct? Yeah. Yes, I applied. Superb. Your exam is scheduled for 11th of November. It'll be reading, written and listening test. However, we're going to pre-schedule your listening test, which is about to start in another 20 seconds. Right? You should be ready. You'll be listening to a conversation after 20 seconds now. So are you ready for that? Right now? Oh, yes, right now itself. And please be ready. We have another 15 seconds. I'll be transferring your call to IVRS and you'll be listening to the conversation now. But sir, I am not prepared. I'm not prepared. I'm sorry, this is non-negotiable. You please be ready with your pen and paper. We're going to start with this. Sir, wait, sir, wait. Let me pen and paper. Suraj, listen to this conversation very carefully and good luck, my boy. The test is about to start. You will be listening to a conversation between two people. Meanwhile, you will be asked questions. Here we go. Hello? Hi, this is Jacob. I wanted to inquire about school admissions. Could you please help me with that? Hi, Jacob. Yes, sure. I live around the Tanker Road and there are some issues which I'm facing regarding the school admissions. I would be the happiest to help you, Jacob. Thank you so much. I wanted to inquire how many schools exactly would be around my locality, that is, the Tanker Road. The Tanker Road has exactly 5 schools, Jacob. Wow, that sounds great. I hope there are some Sarkari schools as well. Your first question is, how many burgers did Martha eat for lunch? Burger not mentioned. That reminds me, Martha. How do I commute from my home to work daily? Jacob, you can take the bus or either take Kramir Seva to reach your destination. Wow, that sounds great. It will not only make my commute easy, but also help me save the environment. Your next question is, what is the color of Jacob's shirt? Hello, sir. The shirt is not their conversation. Well, movies have always been an integral part of our culture, isn't it? Yes, you are right, Jacob. I agree with you. So, Jacob, what do you think Martha, I think there is some issue with the network. Hello, Jacob, are you there? Yes, I am. Hello, are you there? अब आ रही है? हाँ बस अब ठीक है. Martha, please show me your hand. Here it is, Jacob. And here is your gift. I hope you like it. Oh, thank you so much. I love the gift. Your next question is, what did Jacob give to Martha? Hello, I want my fee. Hello. Jacob. Hello. Jacob, I think someone is at the door. Wait, let me see. Who is it? Hello. क्या हाल है भाई जेकब, बड़े दिनों बाद. Hello. नमस्ते मामा जी, आप बैठिए, मैं बस अभी मार्था से बात करूंगा. बात करो. Hello, give me my fee back. Hello, money. Hello. So, do you want your fees back? Yes. Then you'll have to listen to this last question. Who is the third person with Jacob and Martha who is making your murga? भाई मुर्गा बना रहे थे, आइल्स की तैयारी करो. लो सुनो. Good luck from Martha. And Jacob. हेलो. जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी, कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ. आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर. मैं बहुत परेशान हूँ. जी मुझे पता चला. बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए. मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए. कोई परेशानी की बात ही नहीं है. अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है, खुशकिस्मत. क्या परेशानी है जाऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है. 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं. कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा. ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ. चंबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ. आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं. मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल. आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ.
बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लीजिए जी, आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी, गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी, गर्म पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबल लें। आधा घंटा उबाल लेंगे। हकीम साहब, अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है ना? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करें? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ, किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार जरा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना, लेकिन जरूरी है, अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं सर। मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं भाई मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी जरूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक है? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। भाई तूने कॉल किया, तू सुना? मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लगी, कौन सा मेरी कॉल लगी? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे। सर कहानी सुनो आप, एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है?
लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चल चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है। लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूं ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चल चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है गाजर है। नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है। सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर, आप सर आप रो रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर, आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ, और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ, और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ। आज आपने मुझे हंसाया सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं। आप राजस्थान में भी हैं तो अपनी देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए, आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको। मैं हूं ना, देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा। सर अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर, पहले पूछूं? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं। सर ध्यान से सुनो। सर मैं ना दिल्ली में हूं, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूं रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूं। सर इस पहली को ध्यान से सुनिए। सर एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियां थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। सर जब वो आगे चली तो डीएनडी पहुंच गई। डीएनडी एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहां के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियां उतर गई, 2 सवारियां चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ, कितने स्टॉप पे रुकी? बाय बाय बाय। आपको मालूम है, छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है, इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। ठीक है, बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय। हेलो, जब मैं बात कर रही हूँ उनसे, और मैं क्लियर कर लूंगी, डोंट वरी। इज दैट मिस्टर राजीव? Yes. Mr. Rajiv, I am Kopal. I am Nimisha's friend. Yes. Mr. Rajiv, I just wanted to tell you, Nimisha इस वक्त बहुत परेशान है। Okay, Nimisha wanted to tell you, but उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मुझे कहा, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, right? क्या हुआ?
निमिषा doesn't want to go to Goa with you. Gopal, but can I talk to her? उसने अभी भी अपना मोबाइल बंद कर रखा है. She's crying. I don't know why. But ऐसा क्यों? It's very important work over there. नहीं, लेकिन उसने मुझसे बोला कि उसके मतलब का काम नहीं है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. काफी important meeting है and she needs to be there. Oh sorry, Nimisha doesn't want to go. This is so unprofessional. एकदम से मतलब हमें आके बता दिया. अभी मंडे को ही जा रहे हैं हम लोग. इसने मोबाइल भी बंद कर रखा है. अभी ये जिस लैंडलाइन के पास बैठी हुई है मैं भी उसी पे कॉल कर रही हूँ. If you want to talk to her, आप बात कर सकते हैं. The number is 012222496. I'll talk to her. हेलो. निमिषा, what is this? तुम गोवा नहीं जा रही मेरे साथ? नो सर. क्या हो गया? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, आई डोंट वांट टू गो. कम ऑन, हम 2 दिन में वापस आ तो रहे हैं. मैं वहाँ पे तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ. आई डोंट नो सर, जब मेरा काम नहीं है वहाँ तो आप क्यों ले जा रहे हो? निमिषा, जस्ट मेरे साथ चलो. We'll be back in 2 days. आप एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए. पापा? किसके पापा? हाँ, तेरे पापा. कौन? राजीव. हाँ बोल रहा हूँ. जितनी बातें तू इस लड़की से कर रहा था, ये आवाज इसकी मेरे पास रिकॉर्ड थी. मुझे मालूम था कि निमिषा तेरे साथ जाना नहीं चाहती गोवा, और तुम भी मजबूरन उसको लेके जा रहे हो. किस तरह के कुत्ते इंसान हो यार तुम. राजीव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे शर्म आती है तुम पे कि पढ़े लिखे इंसान होके. एक बात सुनो, जब तुम्हारी बेटी होगी ना और वो इंटर्नशिप पे जाएगी, नई जॉब पे जाएगी, तो अपनी बेटी को भेजना गोवा ट्रिप पे किसी जरूरी काम से. यू अंडरस्टैंड? Just 1 minute, listen to me. मैं सुन रहा हूँ, बोलो. तो हम कुछ सीरियसली काम के लिए जा रहे थे. किस काम के लिए जा रहे थे? Sir, it's a corporate work. You won't understand. निमिषा से जब मेरी बात हुई थी, उसने ये कहा था कि उसको कंपनी में 1.5 महीना भी नहीं हुआ. कॉर्पोरेट वर्क कौन सा दे रहे हो उसको तुम? और अभी जब बात कर रहे थे, गोवा में कोई काम नहीं दे रहे थे तुम उसे. नावेद, you're not listening to my point, यार. Can we please meet? ऐसे इंसान से मिलना नहीं, मैं बात करना भी पसंद नहीं करता. Listen to me, एक बात तो फोन काट यार. हेलो, नमस्कार. आप देख रहे हैं न्यूज. जैसे कि आज हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन को लेके लोग परेशान भी हैं, खुश भी हैं. आज का ये कार्यक्रम खास हमारी जनता के लिए, और स्टूडियो में मेरे साथ गोपाल हैं. गोपाल कैसे? बहुत बढ़िया सरिता. जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि कतार बहुत लंबे हैं बैंक के बाहर और एटीएम्स के बाहर. इसको लेके एक आम इंसान पे क्या गुजर रही है, उनकी इजाजत लिए बिना हमने एक आम इंसान जग्गी जी को फोन किया है. जग्गी जी, मैं क्षमा चाहूंगा. हेलो छोड़ के, अगर ये लाइव जा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है. जग्गी जी, आप बताइए, आम इंसान के रूप में डीमोनेटाइजेशन को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आप दोनों की भी नॉलेज थोड़ी कम है. ये जो सरकार ने डीटॉमनाइजेशन किया है, ये काम तो अच्छा किया है. प्रीपेड प्लानिंग नहीं थी. इन्होंने रात को 8-9 बजे मीटिंग करके वो लाइव करके बोल दिया है कि डीमोडर्नाइजेशन कर रहे हैं. ठीक है, थोड़ी सी अगर 2-3 महीने प्रीपेड में प्लानिंग कर लेते तो ऐसा आम लोगों को दिक्कत ना आती. अब मेरी दुकान का काम है, दुकान पे गले में कैश होता है. अब रात को 9 बजे मैं कैश कहाँ लेके जाऊं? तो ये अच्छी चीज है, ये डीमोडर्नाइजेशन. प्रीपेड में प्लानिंग होती ना, तो लोगों को सहूलत रहती, इतनी परेशानी ना होती जितनी हो रही है. आपके जरिए से मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूंगा. बहुत से लोगों को पता ही नहीं है डीटॉमनाइजेशन ये जो है, ये एक्चुअली में है क्या चीज है. ये गोपाल, आपको लगता है कि वास्तविक रूप से क्या ये पॉसिबल था कि मैं बताता हूँ ना. देखिए, बिल्कुल सही बात है सरिता जी. इसमें 2 पहलू हैं. इसमें 2 सरिता जी, मैंने ये कहना चाहूंगी कि जनता की राय लेने जी. हाँ, देखिए, मेरी ये जो है, इन्होंने किया अच्छा है ये, लेकिन जनता की राय लेनी जरूरी थी इससे पहले. मतलब आप लोगों से पूछते, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उनके पास न्यूज़ आती रहती है, काफी उनको पता है इकोनॉमिक्स के बारे में. आजकल यूथ बहुत समझदार है, उनसे पूछना चाहिए आपको बेटा क्या प्रॉब्लम चल रही है. और ये पहली बार गोपाल, मेरे ख्याल से कि शायद ये पहले से ही सोच रहे होंगे कुछ डीमोनेटाइजेशन करना है. नहीं, कहना चाहते हैं. हाँ जी, जग्गी जी. देखिए, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो ये डीटॉमनाइजेशन जो ये पहले हुई थी एक बार देश में. अच्छा, तो जैसा कि सरिता जी ये बता पा रहे कि देश को अगर सुधारना है इकोनॉमी, तो उसके लिए परेशानी उठानी पड़ती है. हमारी तो बात सुन लो 1 मिनट. ये आपने बिठाया गेस्ट को, उसकी बात को सुन लेनी चाहिए. देखो, ये जो डीमर्शनाइजेशन का जो ये नया सिलसिला जारी हुआ है, इससे एक बार जनता को पूछना तो चाहिए था ना. मतलब यहाँ पे ये बहस खत्म करते हैं. धन्यवाद जग्गी जी. नवेद आपसे इजाजत चाहता है. इस बहस को सुन के अंदाजा हो गया होगा क्या ये देश के हित में है या ये देश के नुकसान में है, हमारा ये डीमोनेटाइजेशन. मैं भी अटक जाता हूँ कई बार. हेलो.
बच्चे क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। जी हाँ जी बाबा जी। बाबा जी क्या करूँ? कोई चिंता की बात नहीं है। क्या होता क्या है? बस क्या बताऊँ बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी, मेरे को उसको भी चिड़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है को डबल डोर फ्रिज ले आई है। मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, वो सबसे बचने के लिए कुछ मंत्र है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे हम हैं। नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है। दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है मैं क्या बताऊँ? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया पित्तल दी। ओ बेबी डॉल में सोने दी। हाँ जी, ये निरंतर लगाइए। क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है, उसको मिन्नी ने कराया होगा फोन। कहीं जॉब निकले और मैं अप्लाई ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। मुर्गा बनाओ। सर, कुड आई स्पीक टू द कंसर्न पर्सन ऑफ दिस कंपनी? मैंने आपकी कंपनी का ऐड देखा था लैंग्वेज कमांड के लिए। हाँ जी, मैं जान सकता हूँ कौन बोल रहा है? सर, मैं राधे बोल रहा हूँ। मैंने आपका जब ऐड देखा कि आपने लिखा हुआ है कि अगर आपको ज्यादा लैंग्वेजेस पे कमांड हो तो आपको जॉब मिल सकती है। सर, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर, मैं एक्चुअली 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है मेरे को, तो मैं अप्लाई करना चाह रहा था। अदरवाइज तो मैं वैसे काम कर रहा हूँ सर, एक जगह। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो आप अभी क्या करते हैं? क्या एक्सपीरियंस वगैरह क्या है? सर, मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल से मैं 7 लैंग्वेजेस पे जो मुझे कमांड है, मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरी काफी तारीफ करी जाती है। सर, मेरे बॉस भी कहते हैं, पुराने भाई तू बड़ा कमाल का आदमी है, तेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। काफी पीठ थपथपाते मेरे को, कहते हैं तू छोड़ के मत जाइयो। लेकिन मैं ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ सर अलग अलग कंपनी। तो मैंने आपका ऐड देखा, उसमें लिखा हुआ था अगर आपको तरह तरह की लैंग्वेजेस पे कमांड है तो आप अप्लाई कर दो, इसलिए मैंने आपको बात करी सर। तो आप आज ही इंटरव्यू दें? सर, इंटरव्यू देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपकी कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? क्योंकि सर देखिए, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो। तो थोड़ा सा आप मेरे को बता दें कि आपकी कंपनी क्या करती है सर? बेसिकली हमारी कंपनी टूर्स एंड ट्रैवल्स का सारा डीलिंग करती है, और इसके लिए हमें कस्टमर सर्विस सेंटर्स के लिए अपने मेंबर्स चाहिए, जो कि मिनिमम 5 कमांड को आती है। सर, मैं कमाल की बात है, 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, आप 5 की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं अप्लाई करने से पहले या इंटरव्यू देने से पहले सर, मैं जान सकता हूँ? डोंट माइंड सर, प्लीज डोंट माइंड सर, ये पैकेजेस वगैरह आपके क्या होते हैं? सैलरी वाइज मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत बढ़िया। ये तो आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम राधे है सर, राधे। 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है। थोड़ा सा पैकेजेस के बारे में बता दीजिए, क्या सैलरी वैल्यू रहेगी? आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपना इंटरव्यू फिक्स कर लीजिए। सर, वो तो मैं फिक्स कर लूंगा अपॉइंटमेंट लेके, लेकिन मैं पहले पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या सैलरी देते हैं आपको? क्योंकि सर, ऐसा बंदा मिलेगा नहीं जिसको 7 लैंग्वेजेस पे कमांड हो, यू नो। You'll get, see, our company is pretty big, so you'll get a good amount of money, and it all depends on your skills, how much you can do and what all responsibilities. सर, वो तो ये है कि मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस जो मेरे पास है उसमें मैं सब कुछ कर लेता हूँ। 7 लैंग्वेजेस पे कमांड जिस बंदे को, उससे सर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सारी लैंग्वेजेस पे मेरे को कमांड है, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं सर। फिर भी आपसे पूछना चाह रहा था सर, कितना मिल जाएगा मतलब इनिशियली? Listen. You have 6 days working. Right? Yeah, sir. You will get all the perks, your petrol. सर, पेट्रोल पर्क से कुछ नहीं होता। आई एम सो सॉरी सर। फिर भी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे मेरे को पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, फुल कमांड है। तो मैं थोड़ा सा आपको पैकेजेस के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था, क्या सैलरी वैल्यू क्या देते हैं अगर मैं आपको ज्वाइन करता हूँ आपकी कंपनी सर? 30,000 per month. All depends on skill. As you are saying कि 7 कमांड से आपका कमांड
सर ये 30,000 में तो सर आपको मतलब 7 लैंग्वेजेस पे जिसको कमांड हो 30,000 में वो बंदा मिलता है सर। क्या बात कर रहे हैं सर आप। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप चाहे टेस्ट ले लो, मेरे को 7 लैंग्वेज का कमांड है, ऐसा बंदा आपको मिलेगा नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे? मैं आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दूं सर, आप बताइए। मैं जिन लैंग्वेजेस में मेरे को कमांड है सर, हिंदी, हाँ, इंग्लिश, ठीक है, चाइनीज सर, ग्रेट, जापानीज, अरे ग्रेट, सर फ्रेंच, ओके, और सर मेरे को ये भी आती है स्पेनिश। स्पेनिश ठीक है, अमेजिंग। अच्छा आप मुझे बताइए स्पेनिश में आपकी कितनी कमांड है? सर स्पेनिश में मेरी बहुत अच्छी कमांड है सर, आप कुछ बोलिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी बोलिए स्पेनिश में। हाँ एक बार आप बोलिए कुछ। नहीं सर समझे नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए तो कुछ भी बोलिए स्पेनिश में, मैं आपको सुन के दिखाऊंगा। सर मेरी स्पेनिश में सुनने की कमांड है, मतलब मैंने जो 7 लैंग्वेजेस हैं उसको मैं सुन सकता हूँ और इतनी अच्छी तरीके से सुन सकता हूँ। अभी हमारी कंपनी में डेलीगेशन आया था चाइनीज, वो ऐसे कर रहे थे चीपो चीपो चो 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 चीपो चाउमीन जा, इतना बढ़िया सुन रहा था। मेरे बॉस कहते क्या सुनता है यार तू, और सारी लैंग्वेजेस सुन लेता हूँ सर मैं, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती नहीं। पिछले 20 साल से 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, 7 लैंग्वेजेस को सुन सकता हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को सुनने में। नहीं इतना मतलब कुछ भी आप जैसे हेलो सर समझे ही नहीं आप। मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरी जो है 7 लैंग्वेजेस पे कमांड है, जिन लैंग्वेजेस को मैं सुन सकता हूँ। सर अब आप तैयार है मेरे को अपॉइंट करने के लिए, कब आ जाओ? साले मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने आपका ऐड देखा था और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपने कहा था 7 लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए, तो बोलने की तो बात ही नहीं हुई थी। मैं 7 लैंग्वेजेस सुन सकता हूं और आपको ये बता रहा हूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, मुर्गा बना रहा था सर आपका। कांग्रेचुलेशंस, बन गए आप। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक बात नहीं पूछी मैंने आपसे, खुश हैं आप या शादी हो गई? हो गई, अच्छा। ये अभी तक खुश है, ये करना चाह रही है शादी। हाँ शुरुआत में करा देता हूँ, है ना, मिला दो। बेटा शालिनी, पापा घर पे हैं। अब मेरे को वो आपके रिश्ते के बारे में बात करनी थी शालिनी। मैं किससे बात कर सकता हूँ, क्योंकि एक लड़का है मेरी नजर में, यूके बेस्ड लड़का है। अभी तो वो कहीं बाहर गए हैं। तो मैं आपसे ही बात कर सकता हूँ शालिनी, क्योंकि मेरे को बताया आप ही की शादी हो रही है। अच्छा शालिनी ऐसे है, काफी रिश्ते करा चुके हैं हम। मेरा खुद रिश्ता मैंने खुद कराया अपना, मतलब मैंने चार्जेस तो नहीं लिए अपने आप से, लेकिन मैंने अपना रिश्ता खुद कराया। एक यूके बेस्ड लड़का है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कोई कमी नहीं है। और आप सोच लो यूके बेस्ड लड़का है, मैं किससे बात कर लूँ? आपसे कर लूँ बात? हाँ जी। देखिए ऐसा है, अगर आप कहते हैं तो मैं बात चला सकता हूँ। देखिए मिलने से पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ चार्जेस होते हैं। अभी मैं आपकी फोन पे बात करा देता हूँ। यूके बेस्ड लड़का क्या है, यूके फोन लगाना सिर्फ हमारे चार्जेस होते हैं 1500 रुपीज। वो अगर आप दे दे तो मैं बात करा दूँ। अच्छा लड़का है ये, प्रॉब्लम कोई नहीं है। अगर लड़का अच्छा है तो मिल लेते हैं। मिलना, देखिए ये हमारी कंपनी की थोड़ी, इतना तो आप इज्जत रख लो, इतना तो रख लो आप। मिलने से पहले आपको वो चार्जेस वो देने पड़ेंगे, ये थोड़ा। जी मैं चाहती थी कि आप एक बार मम्मी पापा को शादी थोड़ी करनी, आप आपकी मर्जी है, छोड़ो फिर मना कर दो। यूके में लड़का निकल जाता फिर मेरे से मत कहना आप। मैं तो नॉमिनल चार्जेस दे रहा हूँ आपसे थोड़े से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे उसका नंबर दे दीजिए, मैं उससे बात नहीं कर दे लेती पाएंगे ये नंबर, आप कंपनी के असूल नहीं समझते। नंबर नहीं, आप, मैं आपकी बात करा रहा हूँ ना, मैं आपकी बात करा रहा हूँ। आप बताओ चार्जेस के। आप एक बार पहले पूरा रिश्ता होने दीजिए, फिर पूरे पैसे ले लीजिए। वो रुक नहीं रहा, यूके बेस्ड लड़का कह रहा मेरे को यूके बेस्ड लड़का हूँ, मेरे को कोई भी लड़की मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे, नहीं दे रहे तो छोड़ो आप। चार्जेस जो भी है, क्या चार्जेस है आपके? 1500 रुपए आपके, मैं यहाँ से मोबाइल से 1500 रुपए में यूके बेस्ड लड़का, आप बात कर लो। 100% आप उसको पसंद हो। मेरी खुद बात हुई है, कह रहा है अंकल ऐसी लड़की नहीं देखी। मैंने कहा यार तू क्या कर रहा, मैंने नहीं देखी। बात कर लो आप, जो भी है। आपको नहीं लग रहा आप ज्यादा जल्दी में अगर आप नहीं करेंगे ना, आप कुआरी रहेंगी, यूके बेस्ड लड़का निकल जाएगा यार। कमी तो नहीं है, मगर ठीक है अंकल, आप बता दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, आप पेमेंट अपने मोबाइल से 16 अंक का क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए। 1500 रुपए मैं यहाँ से खींच लूंगा और उसके अभी ट्रांसफर करके कॉल मिला देता हूँ। ठीक है, डाल दो बेटे, डाल दो। ₹1500 मैंने अभी खींच लिए। अभी मैं आपकी यूके बेस्ड जो लड़का है उससे बात कराया तो रामपाल नाम है उसका। ठीक है, रामपाल? हाँ रामपाल नाम है। मैं फोन मिलाया तो आप उससे बात करना। ठीक है,
हेलो, आप रामपाल बोल रही हैं? आप बोल रहे हैं? आप? मैं बोल रही हूँ। उपासना, हमको शादी करना है, आपको बताया था। अंकल ने शादी के लिए कहा था। हाँ, हमारा ही शादी है, हमारा ही है। आपको शादी करनी है? हाँ, हमको ही करनी है, हमको ही करनी है। राम राम। राम राम। आप क्या करते हैं? हमारा अपना काम है यूके में, अपना बिजनेस है यूके में। आप कहाँ रहती हैं? आप? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। अच्छा। आप इंडिया कब आ रहे हैं? इंडिया में ही तो है। हाँ? इंडिया में तो है? हाँ, इंडिया में तो है, हम यूके में। तो अंकल ने बताया आप यूके में हैं। तो उत्तराखंड इंडिया में तो है। उत्तराखंड इंडिया में ही है। अभी हमारा उत्तराखंड में एक परचून का दुकान है। अभी हम और भी कुछ बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। तो अब आप हाँ बोल दीजिए, तो हम भी सोच रहे हैं कि यूके छोड़ के, उत्तराखंड छोड़ के आपके पास आ जाए। अंकल से बात कर लीजिए, ठीक है? हेलो बेटे, बात हो गई आपकी? आपकी बात हुई यूके लड़के से? आप ये बताइए कि ये 1500 रुपए जो दिए हैं, ये वापस कैसे आए? नहीं बेटा, ये तो नहीं आएंगे। वो तो यूके के लड़के के चार्जेस है ना बेटे, ये वापस नहीं आएंगे। ये 1500 रुपए वापस कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। आपको यूके का लड़का भी चाहिए, 1500 भी चाहिए। यार कमाल कर रहे हो आप। मेरी बात सुनो, देखो डांटने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और यूके बेस्ड लड़का मैं आपको दिलवा रहा हूँ। उत्तराखंड हिंदुस्तान में आता है और हिंदुस्तानी लड़के से अच्छे कौन होगा यार? कमाल कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। इससे पहले आप गालियां ज्यादा दें, मैं फोन कर देता हूँ। थैंक यू। हेलो। हेलो मानव जी। हाँ जी। मानव जी, आप कहाँ पे हो यार? भाई साहब, मैं तो ऑफिस में हूँ। कौन बोल रहा है? सर, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम थी ना, आपने कंप्लेंट भी करी थी। हाँ, तो यार आप ऐसा करना, कल आ जाना आप, पक्का याद से। कल नहीं सर, मैं पहुंच गया हूँ आपके घर पे। मैंने खोल भी रखा है लैपटॉप। हाँ जी। वो तो आप फोन नहीं उठा रहे थे ना, आप फोन उठा रहे थे। पापा जी आपके आए हैं, पापा जी ने बता दिया मेरे को कमरा का है। मैं रूम में ही बैठा हूँ आपके। रूम में बैठे हो? हाँ जी, रूम में बैठा हूँ। और पापा कहाँ पर हैं? पापा अभी बाहर पानी ला रहे हैं। अंकल पानी ना, मैं चाय वाय लेके आया हूँ, आप आ जाओ, मेरे को बता दो बस इसमें। अच्छा, ये पापा भी बता रहे थे इसमें कुछ रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम है, तो मैंने वो तो चीजें ठीक कर दी हैं। ठीक है सर, इसके ना ग्राफिक कार्ड में कुछ प्रॉब्लम थी आपके लैपटॉप में। अच्छा। तो मैं अंकल को दिखा रहा हूँ, आपके पापा को दिखा रहा हूँ। इसमें ग्राफिक कार्ड में क्या होता है, मूवी क्लियर नहीं चलती, तो अभी बिल्कुल क्लियर चल रही है। तो मैं अभी 2-3 चीज मूवीज ना इनको चला के दिखाता हूँ। आपके हार्ड ड्राइव में पड़ी हुई ना मूवीज कुछ। अरे ओ भाई, तो रहने दे यार। वो अंकल इधर आएंगे जरा आप? अरे ओ भाई, ओ हेलो सर, एक सेकंड, मैं जरा अंकल से बात कर लूँ। ये इसमें वर्क का फोल्डर है ना, इसमें जैसे देखिए अंकल 3। अरे ओ भाई, रुको भाई, बंद मान जा यार, मत करो। हेलो, तो मैं इसको प्ले करता हूँ अंकल, ठीक है? ये देखिए। अरे हेलो, मत कर यार, पागल है क्या? प्ले मत कर। तो अंकल जी, पहला आप जैसे पहले इसमें देखोगे ना, आप शुरुआत से ही मैं दिखाता हूँ उसका रेजोल्यूशन पहली फिल्म का। बात सुन मेरी, मत कर भाई, प्लीज यार मेरी बात सुन, बंद कर। हाँ, सुन तो रहा हूँ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? सुन तो रहा हूँ। अबे काम तक मत चला यार, उसे बंद कर दे यार। तुझे मैं घर चेक कर लूंगा ग्राफिक कार्ड को, रहने दे। तो अंकल ये ग्राफिक कार्ड नहीं, स्पीकर भी आप। अरे मत कर, ये तू पागल हो गया क्या भाई? चला जाओ। 3 चीजें है ना, 3 चीजें, ये 3 मूवीज हैं। जैसे 3 मूवीज का मैं पहला वाला दिखाता हूँ। मत कर भाई, तेरी माँ क्या कर रहा है भाई? तू पागल हो गया क्या? बंद कर दे यार इसे। ओहो अंकल, एक फोल्डर और है इसमें कितने? इसमें तो 6-7 मूवीज। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये बंद कर दे, मत कर। ये आप ग्राफिक बता रहे थे ना, ग्राफिक में प्रॉब्लम है। अरे ग्राफिक की ग्राफिक का ग्राफिक मुझे नहीं देखना ग्राफिक। भाई तू मत कर यार। भाई मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, मत चला भाई। क्यों ना चलाऊं? ये क्लियर। अरे तेरे को भाई वर्क नहीं है वो, मत कर प्लीज भाई, मत चला। एक शर्त पे नहीं चलाऊंगा। हेलो, या तो ये वाला फोल्डर, बात तो सुनना, या तो वो ये वाला फोल्डर रखियो मत, या फिर अगर रखे तो आधा हो। माधव, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं नहीं पहुंचा हूं तुम्हारे घर, सुनो ना। और कमीने दोस्त रखो अपने साथ। एक तो कमीने काम, ऊपर से कमीने दोस्त। उन्होंने बताया मुझे कितने फोल्डर से। हेलो, साकेत जी। हाँ जी। साकेत जी, पासपोर्ट अप्लाई किया था आपने? हाँ जी किया था। कहीं जाने वाने का सीन है क्या सर? पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ बस देखिए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। नहीं, जाना भी चाहिए। दिल्ली में रहते हो ना आप? हाँ जी। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ। वैसे कहाँ से आप प्रॉपरली कहाँ से हो? किस मतलब बेसिकली कहाँ से हो आप?
मैं जमशेदपुर से हूँ। जमशेदपुर से हो आप? हाँ जी, आप भी जमशेदपुर के ही हो? नहीं, मैं नहीं हूँ जमशेदपुर का, मैंने तो सुना भी नहीं कभी नाम, आपके मुंह से सुन रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ। और फैमिली, परिवार में सर, परिवार में कौन कौन है आपके? सर बीवी है और एक बच्चा है। बच्चा, लड़का लड़की सर? लड़की है। लड़की है, एक सेकंड सर, लड़की है। कहाँ पढ़ती है सर लड़की? यही दिल्ली में स्कूल में। अरे बाती में? हाँ जी, आपके बच्चे भी वही पढ़ते हैं? नहीं, मेरे बच्चे क्यों पढ़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। आपकी वाइफ वर्किंग है, हाउस वाइफ है? नहीं, वर्किंग है। वो वर्किंग है। किधर काम कर रहे हैं? वो लिमिटेड में काम करती है। ओ लिमिटेड? हाँ जी, आपका कोई जान पहचान? नहीं, मेरे को जान पहचान, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मेरे को होगा जान पहचान का? आप ही तो कह रहे हो आपकी वाइफ काम करती है वहाँ। भाई कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जानते हो आप मेरे को, जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे नवेद बोल रहे हो? जानते हो आप नवेद को? नहीं, मैं तो नहीं जानता। मैं क्यों जानूंगा? अबे यार, ये तो स्मार्ट हो गए। सर मुर्गा बना रहा था आपका, चलिए दोनों का बना दिया, तो आपने मेरा बनाया, मैंने आपका बना दिया। थैंक यू सो मच सर। पासपोर्ट बन रहा है जाके वहां से, जहां से बनेगा। जी हाँ, क्या हाल चाल? ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है। औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं पता चलेगा आपको। हेलो, छोटू विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो, छोटू? कौन? छोटू विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे। हेलो, आंटी विधि है क्या घर पे? कौन? आंटी विधि। आंटी लग रही हूँ क्या मैं तुझे? ओह सॉरी। हेलो, छोटू बेटा, राज जी हैं घर पे? अबे तुझे मैं आवाज से छोटू लग रहा हूँ? हेलो, आंटी संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता का पूछ रहा हूँ, संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी। हेलो, छोटू चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप। हेलो, हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो सेल्फ। हेलो, छोटू चावला जी घर पे हैं बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन है, जाओ। तेरे से भारी आवाज है मेरी, तेरी माँ का छोटू। हेलो आंटी, हाय, आनंदिता घर पे है क्या? मेरी पापा जैसी आवाज है। हेलो बेटा, पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे, बोलो पंकज अंकल का फोन है, जाओ। जिसको बेटा कह रहा है ना, वो 3 बेटे कर चुका है। हेलो अम्मा जी, मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? हेलो सुनीता, हाय, नावेद बोल रहा हूँ मिर्ची से, मेल मिला था। ओह हाय, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपने लिखा था पति परमेश्वर का मुर्गा बनवाना चाहती हैं आप, हस्बैंड का? जी जी जी। क्या नाम है उनका? मयंक। मयंक। और क्या करते वो हैं? जॉब करते हैं। कुछ और बताइए, और क्या क्या करते हैं? हाँ, वो अभी रिसेंटली थाईलैंड गए थे। थाईलैंड गए थे? जी, बैंकॉक गए थे। आपके हस्बैंड का अच्छा मुर्गा बनाते हैं, जो मैं कहूँगा करेंगे आप? जी जी जी। एक काम करिए, आप घर पे हैं अभी? हाँ जी, घर पे हूँ। अपने हस्बैंड को फोन मिलाइए और मेरा फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा, हम दोनों को कॉन्फ्रेंसिंग पे लीजिएगा। मयंक जैसे ही फोन उठाएगा उससे कहिएगा, मयंक ये बैंकॉक से कोई लड़की आई हुई है, घर में ड्राइंग रूम में बैठी है, तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रही है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। हाँ। हेलो, अरे मयंक, ये बैंकॉक से कोई लेडी आई हुई है और तुम्हारी तो बहुत ही तारीफ कर रही है। तुम बात करो ना इनसे, मैं इनके लिए चाय बना के लाती हूँ। बैंकॉक से सुनीता मेरी बात। हेलो सुनीता। हेलो कौन? You remember Bangkok, Jenny? तू घर पे क्या कर रही है? तू व्हाट आर यू डूइंग इन माय होम? I miss you. You just go away. We have dog in our house. He'll bite you. Bite me, you remember? मैं बाइट नहीं, कुत्ता काट लेगा मेरा। तू घर से निकल जा, वो मेरी तू समझा कर। तू समझ क्यों नहीं? तू दिस इज माय होम जेनी। I love you. जेनी, तू जाती क्यों नहीं? तू जा यहाँ से। Lady is very beautiful. तू मेरी Where is your wife? Where are you, my dad? अरे कौन कॉल है? You remember I touch you, you touch me.
I'll come. I'll touch you again, Jenny. अभी के लिए please go. I'll go, but with my tea. I'll get you a cup of tea. I'm going. हाँ Jenny, good Jenny. I'll see you again. हाँ मयंक, बात हो गई तुम्हारी? कुछ कह रही थी क्या ये? हाँ सर, ये ऑफिस की क्लाइंट है, मेरी बात हो गई। तुम ऐसे घर में क्यों आए दे तू इनको यार, इनको ऑफिस भेजा करो। हो गई मेरी बात, इसको भेज दो तुम। Hello? Hi, is that Sarthak Upadhyay? Yes. Hi Sarthak, I'm calling from the Civil Aviation Department. Hello, good evening. How are you today? I'm very well. Alright Sarthak, congratulations. You're going to fly your first flight from Delhi to Boston in 2 days' time. Are you excited? Yeah, very much. This is just a congratulations call and a preliminary action call because there's a few things that we want to tell you about before you fly the flight. Is there any doubt that is there in your mind so you can ask me? I wanted to know about my staying details, that where will I be staying? Sarthak, I guess you've not checked your mail. We've already mailed you about your stay and everything. So are you like a little nervous? Because generally people are. I don't know, not exactly nervous, but there's a strange kind of feeling. I hope you understand. Of course. All right, Sarthak, I'm going to transfer your call right away to our aviation head, Mr. Mishra, and he's going to guide you about some preliminary action that is very, very important before you fly the flight. Okay, definitely. Are you ready for that? Sure. Yes. All right, all the very best. Thank you. Hello, Sarthak. Hanji. Congratulations. Yeah, thank you. Are you nervous? Not exactly, sir, because this is my first time I'm flying from Delhi to Boston. परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इससे पहले कभी बॉस्टन नहीं गए, राइट? Yeah, never. Never, right? I was thinking मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं, you know. It's a preliminary action before you fly, right? So I'm going to tell you, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा flight to run से पहले। Just hold on, I'll get a pen and a paper. Please go ahead. Yeah, tell me. Okay, Sarthak. आप दिल्ली से बॉस्टन पहली बार जहाज उड़ा के जा रहे हैं। Yeah. Okay. First of all, ऑलवेज रिमेम्बर, आप ये याद रखना कि फ्लाइट के सबसे आगे वाले हिस्से में आपको बैठना है, राइट? आप उनको बोल भी देना पहले मेरे को बैठने दो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो आप, राइट? ओके। द मोमेंट यू टेक ऑफ, जब भी आप टेक ऑफ करोगे T3 से, महिपालपुर से दाएं, सीधे 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 चलते रहो आप, सीधे सीधे। सोनीपत आएगा, सोनीपत से पहला दाएं छोड़ के दूसरा बाएं, ठीक है? सिंगापुर आएगा, सिंगापुर जैसे ही सिंगापुर आएगा ना, सिंगापुर से पहला दाएं छोड़ देना। पहले दाएं से तो रास्ता कच्चा है, दूसरा दाएं, वहां फिर आगे आगे चलोगे वो आएगा जापान। जापान से यू टर्न लेके सीधे चल के पहला दाया, ये पहला पता नहीं दाया बाया है, पूछ लेना किसी से, दाएं जाए बाएं पूछ लेना वहां पे किसी से। फिर आगे गए, आगे वहां पड़ेगा यूरोप, यूरोप से दाएं, ठीक है? चाइना से बाएं, फिर बाएं लेके फिर वहां से जब इंडिया वापस आ रहे हो फिर ऐसे कहना सबको बाएं 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 बाएं। इस दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जिनका दिमाग काम करता है, एक वो जिनका दिमाग काम नहीं करता। और जिनका दिमाग काम नहीं करता उसको एक दिमाग वाला आदमी ठीक करता है। लेकिन उसी डॉक्टर का अगर मैं दिमाग खराब कर दूं तो कैसा रहेगा? फोन मिलाओ और मुर्गा बनाओ। हेलो डॉक्टर उदित, साइकियाट्रिस्ट से मेरी प्लीज बात करा दीजिए। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, जवान बच्चे, उनके दिमाग को क्या हो गया डॉक्टर साहब? ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये दोनों बच्चे पागल हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दो डॉक्टर साहब। तकलीफ क्या है, क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब इनकी तकलीफ मैं आपको बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे के ऊपर लटका हुआ है, कहता है पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ, पापा मैं बल्ब हूँ, पापा मैं रोशनी दे रहा हूँ। छोटा वाला है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। मैंने पूछा कुल्हाड़ी क्यों ले रखी है? कहता है मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ, मैं लकड़ियाँ काट रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी मदद करिए डॉक्टर साहब प्लीज।
प्लीज। कोई फैमिली हिस्ट्री है ऐसी या कोई जेनेटिकली इनको तो कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब दूर दूर तक नहीं है हमारे खानदान में ये दिमाग की बीमारी। हमारे यहाँ तो इंटेलेक्चुअल लोग पैदा होते थे। इनको क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो देखो ना, वो पंखे से लटका है, कह रहा मैं बल्ब उल्टा लटका हुआ ऐसा नीचे करके मैं रोशनी दे रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब। जो ये उल्टे लटके हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। जो ब्लड प्रेशर है वो सर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मेरा साहब उनको नीचे उतारिए। डॉक्टर साहब आप भी मेरे को पागल लगते हो यार। अगर उसको नीचे उतार लूंगा तो वो छोटा बड़ा लड़का अंधेरे में कैसे लकड़ियाँ काटेगा? अंकल आपके घर में भी और कोई है क्या? हाँ मेरी बच्ची है, मेरा ख्याल रखती है। वो बच्ची भी घर पे है। हाँ बात कराएंगे मेरी? मैं बुलाता हूँ। सोनी आ रही है, आप फोन करना है। पापा आप जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। पता नहीं किससे क्या बोल दिया। आई एम सो सॉरी। आप जो भी हैं, इन्होंने पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया होगा। क्या कह रहे थे आपसे? ये कौन बोल रहे हैं आप? नहीं, इनका मेरे को एक्चुअली फोन आया था। आई एम डॉक्टर उदित हियर। डॉक्टर उदित, आई एम सो सॉरी। अब मैं क्या करूँ? इनका ख्याल मैं ही रखती हूँ। पता नहीं क्या अनाप शनाप बक दिया। अब इनके दिमाग का क्या करें? प्लीज बोलिए ना, क्या बोला इन्होंने? तो आप इनके कौन बोल रहे हैं? मैं इनकी बेटी बोल रही हूँ। मैं इनका ख्याल रखती हूँ, मैं इनको दवाई देती रहती हूँ। लेकिन मुझे बताइए ना, इन्होंने कुछ नाप शनाप क्या बोला इन्होंने? प्लीज। मेरे को बता रहे थे कि कोई 2 बेटे हैं इनके, एक उल्टा पंखे पे लटका है, दूसरा कुछ लकड़ी कह रहा है, काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओह माय गॉड, वही कहानी हर किसी को सुनानी। ये बोल रहे होंगे ना, बड़ा वाला लड़का ऊपर पंखे से लटका हुआ है, वो कहता है बल्ब हूँ। छोटा वाला लड़का जो है वो लकड़ियां काट रहा है हाथ में कुल्हाड़ी लेके। यही कहा होगा ना? आपने क्या कहा फिर इनसे? बस उनको यही समझा रहा था कि उनको ऐसे ऊपर से उतार दें, वो जो ऊपर लटके हुए बल्ब बन के, उनको अच्छा नहीं रहेगा उनकी हेल्थ के लिए। कमाल है। फिर इन्होंने क्या कहा पापा ने? इन्होंने बोला कि वो बल्ब मतलब ऊपर वाले लड़के को उतार देंगे तो नीचे कुल्हाड़ी कैसे चलाएगा, अंधेरे में लकड़ी कैसे काटेगा। पापा भी पागल हो चुके हैं। मैं इनको कह चुकी है, कल लकड़ियां कट चुकी है सारी, आज नहीं कटनी लकड़ी। यार इनको क्या हो गया? आई एम सो सॉरी डॉक्टर। कल लकड़ियां सारी कट चुकी है डॉक्टर साहब। मैं क्या करूं? अब बताइए पागल कौन है? ना तो डॉक्टर, ना उस फैमिली में से कोई पागल हूं, तो मैं पागल हूं। मेरा इलाज कराइएगा भाई जी। हेलो, बोल रहे हो? हाँ। मुझे ने बताया तुझे कट्टा चाहिए। तुझे नंबर किसने दे दिया मेरा? अगर आपको चाहिए मैं उनसे बात कर लूंगा। करके देख ले। घर पे रखोगे कट्टा देसी आम? घर पे ही रखोगे? अबे नहीं, पागल हो रहा है क्या? मेरे बच्चे छोटे भाई हैं, क्या चलवा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे कैसे चल जाएगा? बंदूक ही तो है, कोई इंसान थोड़ी है कि बिना सोचे समझे मार दिया किसी को। अगर उसको आप लॉक कर दो तो वो फायर नहीं करती। कोई इंसान थोड़ी है कि बिना ही सोचे समझे किसी को ही मार दिया। या आपको एक काम करो ना, इससे भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप बॉम्ब ले लो, बॉम्ब। क्योंकि बॉम्ब में ये होता है, जब तक आप उसकी पिन नहीं खींचोगे, कोई इंसान थोड़ी है कि पेशावर में घुस के बिना सोचे समझे मासूम बच्चों को मार दिया। बॉम्ब ही तो है। आप ये ले लीजिए जहर, क्योंकि जहर की पुड़िया जब तक खोलेंगे नहीं और पानी में मिलाएंगे नहीं, वो किसी को मारता नहीं है। कोई इंसान थोड़ी है जो बिना सोचे समझे निर्भया जैसी लड़की का रेप कर दिया हो और उसको जान से मार दिया हो, और वो भी दरिंदे बन के। ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई है सर, ये सारी चीजें बड़ी वफादार होती हैं। हाँ, अगर आप ये ले रहे होते कि मुझे कोई इंसान चाहिए तो मैं आपसे मना कर देता। सर वो किसी को भी मार सकता है, किसी का भी रेप कर सकता है, किसी भी धर्म जाति के इंसान का सीना छन्नी कर देता है। निर्भया को खत्म हुए हुए आज 2 साल हो गए। निर्भया को मारा था, उसका रेप किया था एक इंसान ने, ना तो बंदूक ने किया था ना किसी चाकू ने। पाकिस्तान पेशावर में 100 मासूम बच्चों को ना तो बंदूकों ने मारा ना गोलियों ने मारा। सर उनकी तो बहुत गारंटी देती है कंपनी कि ये खुद किसी को नहीं मारेंगे। इंसान थे जिन्होंने मार दिया सर, उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। बंदूक, चाकू, बॉम्ब, जहर, इनसे ज्यादा खतरनाक आप हैं और मैं हूं, क्योंकि हम दोनों इंसान हैं। ऊपर वाले ने जब ये दुनिया बनाई थी तो फूल, पत्ते, पानी, हवा, ये सब चीजें बनाई थी क्योंकि ये हमारी जिंदगी के लिए जरूरी हैं। बंदूक बना के नहीं भेजी ऊपर वाले ने। अगर इतनी जरूरी होती तो वो पैदा कर देता खेतों में, या फिर ऊपर से मशीन गन्स टपका करती बारिश में। आप इन चीजों से मारिए इंसानियत को। ये चीजें हमने पैदा करी हैं। जब ऐसी न्यूज आती है कि पेशावर में 100 बच्चों की गोली मार दी, तो गोली का कसूर नहीं है, इंसान ने मार दी सर। मैं रख रहा हूँ। Thank you for calling P Delivery. To place an order for home delivery, press 2. Sir, my name is Pooja and you're calling from 9846. May I know your order, sir?
Okay, now what is your name? My name is Pooja. Okay, Pooja, I wanted to inquire something about pizza. चक्कर क्या है, मैं अभी अपने किचन से ही बोल रहा हूँ. तो अभी क्या हुआ है, मेरी ना वाइफ चली गई है अपने घर, मम्मा के घर. हाँ जी सर. तो मैं अभी, मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने ना अभी पिज्जा बनाया है. तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है. मतलब टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ, मतलब ऐसा हो जाए चटकारेदार हो जाए, मजेदार. तो मैं सोच रहा, मैंने कहा कौन बता सकता है भाई. तो ये टॉपिंग में मेरे को ना कंफ्यूजन है थोड़ा सा. सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी. मैं आपको बताता हूँ ना, मेरी वाइफ गई है, मैं पिज्जा बना रहा था, फाइनल स्टेज पे है पिज्जा. टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ? क्या हो गया, हंस क्यों लिए? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा पिज्जा तैयार है, टॉपिंग में क्या डाल दूँ? हेलो, ये टॉपिंग में क्या डाल दूँ मैं? ओके सर, आपने क्या क्या डाला है आप बताइए. अभी तो कुछ नहीं डाला, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू. क्या डाल दूँ टॉपिंग में? अनियन. अनियन. एक सेकंड. प्याज बोल रहे हो ना? हाँ जी. प्याज और कैप्सिकम डाल दीजिए. कैप्सिकम डालनी थी, ये तो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी. कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च. अच्छा ठीक है, ये हो गया. और टमेटो डाल. एक सेकंड हो गया मैडम. स्वाद है भाई, मजा आ गया. आप खाओगे? मेरे को पता है आप कॉल पे बैठे हो, कितना मुश्किल हो जा रहा होगा आपको हंसना. लेकिन मैडम मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. मेरे को लगा पिज्जा बनाना है, आपसे अच्छा कौन. गॉड ब्लेस यू, ऐसे हंसते रहो आप. हेलो. सुशांत कमल, वो बताया था मुझे, किसने, महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं. मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप सकते. आप कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? Who's कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे. उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया. What have you done? मैं आपकी कार्तिक से बात कर रहा हूँ. हेलो. तो कार्तिक, what have you done exactly? I'll tell you sir, I'll tell you. अंबानी के बारे में तो जानते होगे आप. Yes, of course. In 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था. And you know what? बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन. आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं. सर ये देखिए. What about you? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं. Okay. सर इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से, मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर. आज 2014 चल रहा है, मैं फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ. सर मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं. गारंटर चाहिए. मैंने कहा यार मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए? इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट. क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की. इनको यकीन नहीं आ रहा था, मेरे पास आया, मैंने कहा तेरे को चेक करना है. मेरे से कहता है बता सरिता, मैंने कहा लड़की. मेरे से कहता है उमेश, मैंने कहा लड़का. सर मैं आवाजें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की. सर अंधेरी की आवाज निकाल लेता हूँ मैं. देखो अंधेरी की निकालूं, एक सेकंड. थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है. सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेजना. मैं तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ तक. हेलो. इधर आ कमीने. हेलो. ये खून पी रखा है इसने. हेलो, डॉक्टर कुंबले बोल रहे हैं आप? यस. ये ENT डॉक्टर कुंबले? यस. मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था सर आपसे. मैं यही दिल्ली से ही बोल रहा हूँ. अपॉइंटमेंट मिलेगा आपका? ENT डॉक्टर कुंबले बोल रहे हो ना आप? ENT. हाँ जी. तो मेरे को अपॉइंटमेंट लेना था. क्या प्रॉब्लम है? मेरे को अपनी नाक दिखानी थी. क्या हो गया नाक में? ये मेरे बेटे ने नाक में दम कर रखा है. चलो डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ रहा है, इतना नाक में दम कर रखा है तूने. बेकार की बातें कर रहे हो, वहाँ बैठ के पढ़ ले. चलो. आप पागल तो नहीं हो? क्या बातें कर रहे हो? मेरे को ये कान भी दिखाने अपने. मेरे कानों में चुभती है इसकी आवाज. चिल्ला रहा है पूरे दिन. और ये गला देखो मेरा गला, यहाँ चिल्ला के मेरा गला परेशान हो गया है. क्या कह रहे हैं आप? क्यों नाक दिखानी? क्योंकि नाक में दम कर रखा है इसने. नाक में दम कर रखा तो मैं देखूंगा. नहीं तो ENT नहीं देखेगा नाक की प्रॉब्लम. आप ये नाक की प्रॉब्लम आप देखते हो नहीं देखते? देखता हूँ. हाँ तो नाक में दम कर रखा है, किसको दिखाऊं? सर नाक में दम रखा है, मेरा इलाज कर दो वरना मैं आपको कान में दम कर दूंगा. मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और डॉक्टर साहब अब इस बच्चे ने मेरे नाक में दम कर रखा था. मैंने कहा आपको जरा बात करूँ आपसे. आई एम सॉरी. डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग. नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. मुर्गा बनाया था आपका. बाय.
हेलो राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बन रहे बैटरी के? कितने बन रहे तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है उसके उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ 5, मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके। सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। अरे मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके। सुन ले 1 मिनट रुकी, एक कापी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे फिर से बोलिए। हाँ बैटरी के साथ 1 बल्ब, 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात करो। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं, तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? उसने तुम्हारा नंबर दिया था, मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है, बैटरी खरीद ले गाड़ी फ्री। पुष्पेंद्र हेलो प्रियंका जी, मैं सलीम भाई मास्टर जी का छोटा भाई बोल रहे हो, आपने 2 घंटे पहले फोन किया था उनको। हाँ मैंने फोन किया था, आप कौन? मैं छोटा भाई बोल रहा हूँ, उनका छोटा भाई। मास्टर जी अभी गए हैं, भाई गए हैं बाहर खाना खाने। अच्छा अच्छा, कब तक आ जाएंगे? मुझे बात करनी थी उनसे। भाई को तो टाइम लगेगा प्रियंका जी। अच्छा वहाँ पे ना मैंने सूट का कपड़ा भिजवाया था सुबह, ये वाइट। हाँ व्हाइट कलर का कॉटन है चंदेरी में। 1 सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा ये आपका है, नाप तो ले लिया भाई ने? हाँ नाप दिया हुआ है ना। तो इसमें जो मैं कह रही थी, ये जो चंदेरी है ना, इसमें इसको थोड़ा घेर दे देना। चंदेरी को घेर दे दूं? 1 सेकंड रुकिए, चंदेरी को घेर दे दूं। और वैसे तो ये सिंपल सिलना है, लेकिन ना इसमें फॉल ज्यादा देना, आप ना पीछे ना जिप लगा देना ताकि फिटिंग अच्छी आए। पीछे जिप लगा दूं इसके? हाँ बहुत, मैं काम करूंगा, बहुत लंबी जिप नहीं दूंगा, उसमें मार्जिन छोड़ दूंगा, ताकि बाद में अगर लंबी करनी चाहे तो लंबी कर लेना आप। और इसके ना बॉर्डर पे और गले पे अच्छी वाली लेस लगा देना, इसके बॉर्डर और कॉन्ट्रास्ट शीट की। 1 सेकंड, बॉर्डर पे लेस लगेगी, गले पे लेस लगेगी। हाँ अच्छा, गोल्डन में लगाऊं? बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा रखूं? बिल्कुल सादा ही में, मतलब इतना सादा कि देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल 1 सेकंड रुकिएगा, देखने में सादा। ये आपने बताया फॉल दे दूं, पीछे जिप दे दूं, और किनारी में आप वाइट रख रही हैं, और सादा है लेकिन घेर दे दूं, अच्छा उसमें फॉल दे दूं। हाँ मैं भाई को बता दूंगा, लगानी है, और किनारी भी देनी है। ठीक है मास्टर जी आएंगे भाई, मैं उनसे कह दूंगा। ठीक है अच्छा ये ठीक है, पर ये बताइए ये मुझे कब तक मिल जाएगा सूट तैयार होके? सूट तैयार होके आपने कपड़ा कल दिया है, आपको कब चाहिए? 24, 25, 26 तक दे दो आप। 26 तक तो हो नहीं पाएगा, आपने कपड़ा देर से दिया है ना। असल चक्कर ये किनारी का भी काम है ना इसमें। 26 तक चाहिए। मैं कोशिश करूंगा 26 तक दे दो। वैसे ये पूछ रहा हूँ, इसमें गोल्डन लगा दूं किनारी गले पे? गोल्डन नहीं, बिल्कुल प्लेन रखना है, बिल्कुल सिंपल। मर्जी है। वैसे आपकी ओकेजन क्या है, उसके हिसाब से देखूंगा ना मैं। ओकेजन तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे हस्बैंड के जो फूफा जी हैं, उनकी हालत ठीक नहीं चल रही, वो अब गए कि तब गए, ऐसे ही हो रहा है। अभी कुछ पता नहीं उनका। अभी रात भी बात की थी वहाँ पे, तो वही मैं कह रही हूँ 24, 25, 26 तक दे ही दो। मैं इसीलिए कह रही हूँ 26 को दे दो। 26 को मैं आपको दे दूंगा, 26 को की तरह। आप भी प्रे करना कि बस। हाँ भाई यही है, देखिए इसमें क्या कर सकता है कोई, यही है ऊपर वाला जिसकी बस देखो सबको एक दिन। हाँ वो तो है।
ये बहन जी बस ये देखिए ये दिन सबके साथ आना है अब इसमें। हाँ भैया वो तो है ना, जो नीचे लेस लगानी है। हाँ लेस, हाँ वो ऐसे रखना कि बाद में डाई हो जाए। अच्छा बाद में डाई हो जाए, वो लेस वाली ना। हाँ चलिए ये ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला अल्लाह उनको सेहत दे भाई, तबीयत खराब है, आपका जाना भी जरूरी है, सूट भी सिलना जरूरी है, सारी चीजें ठीक है। 26 को दे देना। मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। मुर्गा बनाए किसी का? पहली बात तो लड़कियां उम्र बताती नहीं, और गलती से कोई उनकी उम्र ज्यादा बता दे तो बवाल खड़ा हो जाता है और मुर्गा बन जाता है। फोन करते ही। हेलो वेरी गुड इवनिंग में बैंक से बोल रहे हो। आपने कंप्लेंट करी थी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, मैं जान सकता हूँ आपको किस तरह की परेशानी है? मैंने एक्चुअली अपने कैश क्रेडिट करवाना था, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो दिया हुआ बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है आंटी, ये कब से चल रही है? मैंने एक्चुअली चेक डाला था बट एक्सक्यूज मी, आपने क्या बोला मुझे? नहीं तो इसमें तो कोई बात ही नहीं आंटी। हाँ जी। अगर आप मेरे को कहेंगे तो हम यहाँ से तो कर देंगे ना आंटी, उसमें कुछ नहीं होता है। आप ये दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा क्या? मैडम बोलिए तो आप आंटी क्यों बोल रहे हैं बार बार? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तीसरी बार आप रिपीट कर चुके हैं। मेरे पे आप क्यों बैठ रही है? नहीं तो मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही है? मैं अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप मेरे मैनेजर से बात करिए। बात करिए यार आप, मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनसे बात करिए, आप उनसे बात करिए। गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? जी मैंने एक्चुअली बैंक के सिलसिले में बात करनी थी, मैंने एक चेक डाला था बट वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये आपको प्रॉब्लम कब से हुई थी? चेक तो दिया हुआ है बट अभी तक मेरे सबमिट नहीं हुआ पैसा, मेरे बैंक में अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आया है। नहीं तो आंटी आपने जो बताया शुरू में, ये जो आपकी कॉल ट्रांसफर करी है, ये बैंक की प्रॉब्लम है क्या आपकी प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी, आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं जो मुझे आंटी बोल रहे हैं? नहीं तो मेरे से कैसे बहस कर रही हैं आप? नहीं तो मेरे से बहस कैसे कर रही है? मैं अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको बोला मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, उनसे बात करिए आप जाके। आप मेरे से बात करिए, उनसे बात करिए। हेलो वेरी गुड इवनिंग, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? बैंक में 2 दिन पहले चेक डाला था पर Yes, वो अभी तक aunty. क्रेडिट नहीं हुआ है। खराब हो गया है क्या? क्या नहीं है, सारे लोग के पत्ते हो गए थे यहाँ पे, बात कर रहे अपनी अपनी उम्र देखिए तो। ठीक है आंटी, आप मेरे से क्यों बहस कर रही हैं? आप उनसे बात करिए, हमारे सीनियर मैनेजर, वो लाइन पे आएंगे, मैं नहीं बता सकता। What the hell? हेलो वेरी गुड इवनिंग, हाउ may I assist you? I'm Tanya. सारे ऑफिस में गधे बैठे हैं, मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, इनको बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने 2 दिन पहले चेक डाला था जो कि मुझे बहुत जरूरी पैसे चाहिए बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आंटी ये कब से हो रही है प्रॉब्लम? कि बच्ची तू आंटी हो? My God, you're not auntie, I'm auntie, I'm auntie. You're 24, you're just 18. I'm 1000 year old. Just listen to me, just listen to me, just listen to me. ओह पवनीत मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। यू आर नॉट आंटी, आप तो प्यारी सी लड़की हैं। आपका नंबर किसी ने दिया था और मैंने चाहा कि आपका मुर्गा बनाए। एक्चुअली उन्होंने चाहा था, आपका मुर्गा बन गया। यू आर नॉट आंटी, यू आर नॉट आंटी। थैंक यू सो मच। हेलो हाय मृदुल। हाय, who's this? आशना's फ्रेंड अदिति। हाय। कैसा प्यार हो गया है यार आप दोनों को एक दूसरे से? आपने एक दूसरे से अभी तक बात भी नहीं करी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करते हो पिछले 10 दिनों से। 10 दिन 14 घंटे और 23 मिनट। और इस पागल ने मुझे अभी बताया, शादी बैठी हुई है मेरे, हंस रही है। मृदुल आप ये बताओ, आपने कभी आशना की आवाज तक नहीं सुनी? कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और ये हंस रही है अभी मुझे देख के, कितना शर्मा रही है। आपको पता है इसे लव स्टोरीज में यकीन ही नहीं था। अच्छा। और अब सारा दिन आप ही की बातें करती रहती है। अच्छा। आई थिंक आप लोगों को अभी बात करनी चाहिए एक दूसरे से। आशना हाय। हाय। तो यकीन नहीं हो रहा है हम बात कर रहे हैं फोन पे। आशना डोंट माइंड, बट ये तुम्हारी दोस्त ने कहा कि मैं तुमसे बात कर लूं तो बस मैंने तभी बोला, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए, पर कहाँ मिले हम? अगले हफ्ते दम्मुतत मील धूमने तले। क्या? अगले हफ्ते दम्मुतत मील धूमने तले।
तले धूमेंदे थूप धूमेंदे तले फोन लद्दो अब तलवा तलेंदे। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तादिया फोन तादिया हेलो हाय हाय इज दैट जूही? या हु इज दिस? अपने बारे में तो बताऊंगा। आई जस्ट वांटेड टू नो, आपसे किसी ने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? सॉरी, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, मैं अपने बारे में आपको बता दूंगा, बट टेल मी ना, आप जिन लोगों के आसपास बैठती हैं वो कहते तो होंगे कि आप खूबसूरत हैं, यू आर ब्यूटीफुल। सॉरी बट आप कौन बोल रहे हैं और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बताऊंगा अपने बारे में जी, मैं अपने बारे में बताऊंगा, बट टेल मी ना, आपसे कहते हैं लोग वो कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, मतलब कहते नहीं है लोग, बट किसी ने तो कहा होगा आप खूबसूरत हैं। नहीं, कहा तो नहीं है वैसे किसी ने। टेल मी ना, सच सच बताइए, किसी ने नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं? नहीं, वैसे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। चलिए, शुक्र है कि कम से कम सच्चे लोगों के तो पास बैठती हैं आप। आई मीन, इतनी सच्चाई कहाँ मिलती है आजकल के जमाने में। कहीं ना कहीं आदमी झूठ बोल ही देता है, बट आई एम हैप्पी कि सच्चे लोगों के साथ हैं आप। चलिए, मैं रखता हूँ फोन, में बाद में बात करूंगा। ओ एक सेकंड, कुत्ते के बच्चे कहाँ जा रहे हैं फोन रख के? अगर फोन किया ना फिर से तो टांगे तोड़ूंगी मैं तेरी, समझ में आया? खून से भरे लेटर लिखे हैं मेरे पास लोगों ने, ठीक है? ज्यादा जानना है ना तो अपनी माँ से जाके पूछ ले कि वो खूबसूरत है कि नहीं है, समझ में आया? हेलो, मैं मिर्ची से नवेद बोल। यार ये तो भाग गई। हेलो कीर्ति, हाय योगेश। Oh, hi. Hi. Hi, How are Yogesh. you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने आपको दिखाया होगा मेरा फोटोग्राफ। अच्छा, हाँ योगेश, आप we never met, I know, but मुझे दिखाया था आपका फोटो। अजीब सा लग रहा है थोड़ा। थोड़ा। What are you doing right now? Nothing, मैं बस ऐसी टीवी देख रही थी। So, And you? I'm with my mom right now. उनको मेरी तरफ से नमस्ते बोलिए। अजीब सा लग रहा है, लाइक आई एम नॉट रेडी, बट शादी तो करनी है। So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor, wow. but my mom वो चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, so I'm an engineer. अच्छा, engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. Oh, अच्छा, I know with your mom, but where exactly? Noida. Oh, अच्छा, Noida. So, Yogesh, आपके interests क्या है? Just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also, very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ. Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So, who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shah Rukh Khan, obviously. Oh my God. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं, सो नहीं रही थी मैं. मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माई मॉम, कुछ होना हो लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा, दैट्स वेरी स्वीट. योगेश, नो, कॉल मी डुग्गू ना. हाँ, बिकॉज माई मॉम लव दिस नेम. नो, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुग्गू. या अच्छा, तो डुग्गू, आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है. डुग्गू, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जस्ट लाइक माई मॉम, सीरियसली, लाइक मम्मी. एक सेकेंड 1 सेकेंड कीर्ति. मम्मा हो गई, धुला दो. मम्मी हो गई, धुला दो. कीर्ति, यार तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो. थैंक यू सो मच.
दिस इज राहुल, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे भैया बेटे क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर। भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए हमने, पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा। सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। ना क्या सहायता करोगे, हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा, कल से लगे पड़े हैं इसमें। जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बा की दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे। अच्छा अब कुछ हो ही ना रहा, यहाँ में 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गया यहाँ को। धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा। जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो यहाँ में धरवा दे, 50 का धरवाया हो हमने। मैंने ना मेरी बात सुन बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन, ऐसा तो है ना ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले, मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना। हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, यहाँ में 50 का डलवाया हो, देख जरा कब वहाँ में अपने खाते में देखियो। हाँ सर ऐसा होता है, जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं। तो आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए। मैंने क्या कह रहा हो, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया हो, मेरी समझ में ना आ रहा। क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे। मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल दिए, 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ। सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया। मैंने कराया रिचार्ज जी? मैं तो बिट्टू से कही, मैंने तो कुछ भी ना कहा, माँ कसम मैं बिट्टू से कह दी, मैंने तू देख। अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा। आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात भैया बात कर ले यहाँ से। हेलो माता जी, अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया। अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी। माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए। So Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing. I don't know what to do about that. I think we should just disconnect and also one more thing, Rahul, if the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. Yeah, exactly. You're supposed to tell me that. माता जी, मैम मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए। हाँ भैया। सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी। ऐसे ही समझ रहा हूँ मोए, मैं पता ना, मैं तो टिंडर पे मिली, मैं बहुत दिन से सोच रहा क्या करूँ धप देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी, मैंने कहा आजा हो जाए 1 से 2। हंस का रहा है सर, मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो रहा है। कल बढ़िया है। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। तेरे पे धन्यवाद। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? I wanna talk to you. कुछ बात बतानी है। Just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to. Okay. Yeah. Wait. I'm finding the perfect way to talk to you. So just. अरे गाल सब कैसे? We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Hey, hi, how's you? So a second. Actually, working day पे बहुत कोई तो जगह हुई। Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है। सर इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं। सर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी।
तेरी हेलो ऋषि, मैट्रिमोनियल में ऐड दिया है आपने, फोटो डाली है? हाँ दिया था। हमने देखा तुम्हारा फोटो, अपनी बेटी पिंकी के लिए सोच रहे थे हम। ओ अंकल नमस्ते। नमस्ते। मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ के अभी तुम्हारे प्रोफाइल को देखा। जी और अंकल सब ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। अभी मेरी वाइफ ने और मैंने तुम्हें देखा और अभी पिंकी के बारे में हम सोच रहे थे तुम्हारे लिए। बस अंकल आप बड़े हैं। मना, जा, नहीं करते, जा, नहीं कर रहे हम अपनी बेटी की शादी तेरे से। मना, जा, नहीं कर रहे हम शादी, नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे। हमने उसी बात कैंसिल कर दिया। मैंने कहा करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ भी कर दियो, तेरे से नहीं कर रहे भाई शादी। मेरी वाइफ ने भी कहा है मना कर दो। बोला तुम भी वहां से, इसको मना कर दो, इससे शादी नहीं कर सकते हम। अरे ओए हम भी नहीं कर रहे शादी। जा बकवास मत कर। ओए तू ओए, मैं बता रहा हूँ नहीं हो सकती शादी। अबे तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं, किसी और से कर लेंगे हम। सारे भाइयों सब मिलकर मना करो, इससे शादी नहीं हो सकती। चल भाई। अरे तो हमें भी नहीं करनी, हम कौन सा मिले हैं ना, तो तेरे से मिला नहीं। जा, तेरे से शादी नहीं होगी। अबे जा अपनी बेटी को लेके, हमें भी नहीं करनी शादी। अरे नहीं कर रहा है शादी, समझ। अबे जा बुड्ढे अपनी, तू जा। अबे जा अपनी बुढ़िया के संग घूम ले, हम भी नहीं कर रहे शादी। हम नहीं कर रहे। ओ तेरी बेटी के लिए नहीं डाला था प्रोफाइल, मैंने सबके लिए डाला था, किसी से भी हो जाएगी मेरी शादी। नहीं करेंगे ये शादी। अबे तो मत कर, लेके मत आइयो यहाँ पे। अबे जब नहीं लेके आ रहा, उठाए गिरो की तरह। अबे ओ चुप रह बुड्ढे, तू तेरी बुढ़िया सब दो चुप बैठो, समझे। अरे गगन मुझ पर चिल्ला रहा है। नहीं होगी तेरे से। अरे जा, नहीं होगी शादी। बोल यार। ओए अपनी में आ गया ना तो साले करके भी दिखा दूंगा। तू क्या करेगा? शादी करूंगा। शादी नहीं होगी बेटा, अब शादी तो होगी। नहीं होगी, कोई नहीं करेगा शादी इससे। अभी देखा मैट्रिमोनियल। अबे बुड्ढे, तुझे नहीं पता तूने किसे छोड़ दिया? 35-40 हजार रूपए कमाता लौंडा छोड़ दिया तूने बुड्ढे। कहा तू लौंडा? अबे राज करती तेरी बेटी बुड्ढे, तेरी वजह से बच्चे नहीं हो पाई। अगर अबे खोदेगी तुझे बुड्ढे। तेरी वक्त पे शादी होती, आज बच्चों की हो रही होती तेरी। रिश्तों की कमी नहीं है, लाइन लगी हुई है। बढ़िया, जब मैट्रिमोनियल पे क्यों डाला तूने? अबे तो बुड्ढे तेरे को क्या चिड़ मच रही है, तेरी तो हो गई ना। अरे जा, तेरे घर के पानी का कनेक्शन कटवा देंगे। अबे बुड्ढे तू जा, तेरी बिजली कटा देंगे, तेरे राशन कार्ड से नाम हटा देंगे। साले बीपी मत बढ़ा। के आगे हम गोबर बिकवाएंगे। अबे गोबर बता, तेरे घर के आगे कूड़ा बिकवाऊंगा। अरे तू क्या कूड़ा बिकवाएगा? ओ तू कूड़ा, तेरी बेटी कूड़ी, तेरी पिंकी कूड़ी और तेरी बुढ़िया कूड़ी। तेरे घर की उधारी का सबको बताएंगे। हाँ बुड्ढे, तेरी टंकी तोड़वा दूंगा, बैठा रही हो गुसल खाने में। जाएगा शादी करने? अरे तेरे घर का हैंडपंप उखड़वाएंगे। अबे तेरे छत पे बता के गुटवाएंगे। रख रहा हूँ मैं बुड्ढे। अरे रख रहा हूँ बुड्ढे, नहीं करनी शादी। हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए। और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यार तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं, इसने कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करवा दिया ना, खाना बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है।
तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। अब मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको थोड़ा आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, 1 का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरे 500 दिए, सिर्फ 500। अनु मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने ही बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500। अनु बकवास बनकर पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो, could I speak to जगत प्लीज? हाँ जी, बात कर रहा है। जगत हाय, आपने एनरोल कर लिया है हमारे, मैं साउथेक से बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन। या नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे बताया था रिसेप्शन पे स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सर देखो, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, समझ सा नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगा? डोंट वरी एट ऑल। लास्ट जो हमारा बैच निकला है, जब से हमारे ये कम्युनिकेशन स्किल्स में उन्होंने इम्प्रूव किया है, अगर वो हमारे ये इस इंस्टीट्यूट में नहीं आते, मैं बाप को बता रहा हूँ, उनको बात करने तक की तमीज नहीं आती। सर एक बात थी, आप माइंड मत करना। या प्लीज। मेरे मम्मी पापा पूछ रहे थे, मतलब ऐसा आप क्या ही सिखाते हो? I'll tell you, वैसे तो क्लास में आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जगत, एक नॉर्मल इंसान और एक जो हमारे इंस्टीट्यूट में आता है, क्या फर्क हो जाता है उसमें। एक अलग लैंग्वेज होती है, और कुछ चीजें क्या होता है, हम बहुत पुरानी यूज करते हैं अपनी बातचीत में ना, बहुत पुरानी। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साउंड्स होते हैं हम गलत यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं एक इसके पूरी प्रॉपर क्लास दी जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब ये देखिए, अब कितना पुराना हो गया है। एंड द वर्स्ट इज, जो मैंने सारे बच्चों के, हमारे यहाँ 3rd ईयर के भी स्टूडेंट्स आए हैं, सबका चेंज करा है एक जमाने से। ये देखिए, वेरी ओल्ड। फिर इसमें क्या कर रहे हो? यू कैन यूज अगेन यू आर लाफिंग, बट ओल्ड वाला आपको अंदाजा भी हो गया, मैं मुर्गा कर रहा हूं, लेकिन आपने हंसी पुरानी वाली दे दी। डोंट, आप नया वाला हंसी, लाइक दिस, हो। कितने प्यारे आप। नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, अब तो समझ ही जाओगे तो। हेलो, देवीजोर सर, संतोष। कौन संतोष? आपकी कंपनी में सर, अकाउंट्स में हूँ अभी। हाँ। गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सुबह में, आप थोड़ा जल्दी में होते ना तो। जी बताइए सर, ये सुना आपने गुजरात में? क्या? ये गुजरात में है ना, कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, पिलॉट, फिलेट। हाँ सुना है मैंने। हाँ, वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को, आधा किलो बर्फी है। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली। ओके सर, ओके। हेलो, दिव्य जोत जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? कैलाश। आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड, सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में 1-2 बार देखे हैं। हाँ बोलो। वो सुने आप गुजरात में जो वो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा। हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का। एक तो आप हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है। पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहा। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में। हाँ बताइए। आपने सुना ये साहब जी भाई गुजरात में, मतलब इन्होंने हद कर दी है। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर। मेरे को मिल गया ड्राई फ्रूट का डब्बा। सर वैसे कितने थे इसमें ड्राई फ्रूट? क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था, मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे, कितने होंगे? ये HR ने करवाया था आप सब लोगों के लिए, दिवाली के लिए, आप ना लेके जाइए। बादाम थे उसमें, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे। बादाम खोले, 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी। कल मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेट। फिर भी साहब जी भाई का देखो आप, हैं गुजरात वाले साहब जी भाई। और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ बस हैप्पी, ठीक है, हैप्पी दिवाली। हेलो सर, दिस इज प्रीति। I am
work with your company in the IT department. क्या प्रीति, टेल मी। सर, आपने सुना ही होगा गुजरात में सौजी भाई। आप जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है। एक्चुअली सर, वन ऑफ माय कजिन्स वो उन्हीं के साथ काम कर रही है, सौजी भाई के साथ। सो शी कॉल्ड मी अप यस्टरडे एंड शी इज रियली हैप्पी। देन शी आस्क्ड मी कि मुझे क्या मिला है, एंड मैंने तो बताया ही नहीं। तुम सबके सब जाके साहब जी के साथ काम करने लग जाते हैं। नहीं सर, वो उनका रिक्रूटमेंट तुम लोग काम करने आते हैं यहाँ पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो। किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेजिंग मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हैं। हेलो हेलो, गगन जी के आशिकी से बात कराइए मेरी। मैं उन्हीं के घर से बोल रही हूँ। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। पहले तो माफी चाहूंगा, आपको डायरेक्टली फोन कर दिया। मैं एक्चुअली मेरी नॉलेज में नहीं था, अभी ये रिश्ते की बात चल रही थी, तो ये हमारा ही समझ लीजिए लड़का है विपिन। क्या रही कुछ मीटिंग अभी 1 हफ्ता पहले हुई, मैंने कहा डायरेक्ट आपसे ही पूछ लूं। सुना था वो विपिन के घर वाले भी आए थे, तो क्या डेट फाइनल क्या हुई शादी की? एक्चुअली मीटिंग तो हुई थी हमारी, हम एक बार मिले थे, मगर कुछ बात बनी नहीं, तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगा था मीटिंग हो रही है कि 26 तारीख की शादी डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रही है कोई शादी, और 26 तारीख को कोई शादी नहीं हो रही है। मतलब बेटा मैं माइंड मत करना, बस आप मेरे को यही बता दो कि जब नहीं हो रही है, और कौन कौन सी डेट में नहीं हो रही है शादी? आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ शादी नहीं हो रही है। वो आपकी बात मैं समझ गया आपके, लेकिन कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है? लाइक महीना। पागल हो गया, मैं कितनी बताऊँ, नहीं हो रही है शादी। हेलो, आई थिंक फिर तो सितंबर में भी नहीं हो रही है। मैं ना वहीं आके मारूंगी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि शादी नहीं हो रही है। ये मेरी समझ में आ गया है बेटा, ये मेरी समझ में आ गया। मैं इससे पूछ रहा था कब नहीं हो रही है। आप एक काम करो, मार्च में नहीं कर लो, फिर फ्राइडे अगर शादी नहीं करते तो सैटरडे संडे मिल जाता है। हेलो, आप माइंड मत करना, बस मैं ये पूछ रहा था कौन से बारात घर में नहीं हो रही है? नहीं हो रही है शादी। मैं ये पूछ रहा हूँ कौन से बारात घर में नहीं हो रही है? ये कालका जी वाले बारात घर में नहीं हो रही है ना? हेलो, ये बस लास्ट मेरा सवाल है, कौन से होटल में नहीं हो रही है? पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी अगर तो हेलो बेटा, आप माइंड मत करना, आप मेरी बेटी के बराबर। बस ये कह रहा था मैं, ये तो समझ में आ गया नहीं हो रही है। हम कितने बजे बारात नहीं ले आए? हम कार्ड पे छिपा देंगे ना कि 7:30, ठीक 7:30 बारात नहीं निकलेगी, ताकि लोग टाइम पे ना आ पाए। ऐसे मैं कह रहा था ना आपसे। नहीं मैडम, पुलिस रिपोर्ट देंगे, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरे को बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ की बात नहीं होती, मुर्गा बन गया आपका। मेरी बात देखिए, आप बस मैं आपसे कह रहा था, मेरे को भी पता नहीं हो रही है, और मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं आपको मुर्गा बना रहा था। बस मैं ये पूछा था, कंफर्म तो होना चाहिए कौन कौन सी डेट्स में नहीं हो रही है। देखिए आप अभी मेरे को लग रहा है, आपको सर आपके सांसों से लग रहा है, एक अच्छी सांस मार दो अगर आप। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हर्ष बात कर रहा हूँ। हर्ष बेटा, कैसे हैं आप? बस एकदम ठीक, आप बताइए कौन बात कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। आपको कार्ड मिल गया होगा ना शादी का, प्रणव की शादी का कार्ड मिल गया होगा आपको? हाँ जी, कल ही मिला था। अच्छा, मैं प्रणव का पापा बोल रहा हूँ। बेटा कैसे हो? पापा ठीक है? नमस्ते अंकल। नमस्ते, पापा ठीक है? एकदम बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। एक जमाना हो गया पापा से मिले हुए, उनको बोलना अंकल बोल रहे थे, अब बिजी इतने हो गए हैं। हाँ जी, तो मैं एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, 11 तारीख है, छतरपुर फार्म हाउस। मैंने तो स्पेशली बोला था, मैंने कहा हर्ष के घर देखे आओ भाई। तो बेटा आप आए नहीं खुद? नहीं, मैं असल में मैं खुद बिजी हूँ ना, एक तो पापा से भी बात नहीं हो पाई थी, मैं खुद भी बिजी हूँ। तो बेटा वो कार्ड पे ना आपने देखना, पीछे लीफ में ना, बैक लीफ पे पूरा मैप दे रखा है छतरपुर पे। 11 की बारात है। वैसे तो बारात सकेत से जाएगी, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको हम वहीं से पिक कर ले, मतलब सारी बारात वहां बन जाए छतरपुर से पहले ना। ठीक है। हाँ, और पापा ठीक है? एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हो बेटा? जॉब कर रहे हो आजकल? क्या बिजनेस में हो? बस पापा के साथ ही बिजनेस। अरे वाह, पापा के साथ लगे। हाँ, अच्छा बिजनेस। मेरे को मिले थे तो मेरे तो कह रहे थे बिजनेस तो सही चल रहा है। मैंने कहा इस जमाने में सही चल रहा है, बहुत ऊपर वाले का करम है भाई। तो आप आ रहे हो ना? फिर पक्का आ रहे हो? पूरी फैमिली को लाना है? हाँ जी, पूरे 8 के 8 मेंबर आएंगे। हाँ, सब आओ, आप सब आओ। क्या दे रहे हो? क्या अंकल, समझा नहीं मैं। मतलब आप लिफाफा दोगे, उसमें क्या कुछ बात हुई पापा से? रात में बैठ के मीटिंग तो हो गई होगी ना, कि क्या दे रहे हैं? एज एन अंकल, मतलब समझा नहीं मैं समझा देता हूँ ना। आप जब शादी में आओगे, लिफाफा तो दोगे ही दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल। कितना सगन डाल रहे हो ये पूछ रहा हूँ। क्या पापा ने क्या कुछ बात तो हुई होगी ना घर में? कितना दे रहे हो? पापा कह रहे थे देख लेंगे, अपना जो सब डाल रहे होंगे वही देख लेंगे। देख लेंगे नहीं, अभी बताओ ना। पापा ने बात तो हो गई होगी ना?
बात तो उसी टाइम हो गई होगी, मेरे ख्याल से कार्ड देके गए, आपने पहले डिसाइड कर लिया होगा कि कितने देने हैं। क्या दे रहे हो बताओ ना। आपा कह रहे थे वही बाकी सब शर्मा जी भी आए होंगे, उनसे जो भी बात करके। शर्मा जी का अलग है यार, शर्मा जी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो आप? वो जो दे, आप अपना बताओ ना। शर्मा जी का क्या ठेका थोड़ी ले रखा है। आप क्या दे रहे हो सगन? 2100 डन कर देते हैं और की। कितना? 2100। क्या मैंने सही सुना है 2100? हाँ जी 2100 सही सुना है आपने। 2100 रुपए? हाँ जी। सगन में? हाँ जी। विद फैमिली? 8 लोग आओगे आप? है तो 8 ही, लेकिन सोच रहे हैं कि मम्मी और डैडी आएंगे। नहीं तो मम्मी डैडी भी आ रहे हैं, तो 2100 रुपए। बेटा अगर पर प्लेट का भी हिसाब देखो ना, 1500 रुपए की तो प्लेट है। आप 2100 कैसे कह रहे हो? या फिर ऐसा कर लो, भाई साहब आए वो स्नैक्स खा ले, भाभी जी पूरी प्लेट ले लें। 2100 तो मैं जायज समझ रहा हूँ। ये क्या बदतमीजी है दोनों के 2100 रुपए? ये मतलब आप क्या बदतमीजी? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? 2100 रुपए मां मुंह फाड़ के कह दिया 2100 रुपए। 2 आदमी के 2100 रुपए कैसे बन जाते 2100 रुपए? रायते का क्या कितने का पड़ रहा है? एक मैं सबका कर देता हूँ। 1 गिलास रायता तो पियेंगे ना पापा? या मान रहे हो नहीं मान रहे? नहीं मान रहे हो नहीं मान रहा? मान रहे हो ना? 2 पियेंगे, 2 में भी 2100 रुपए। हाँ, बाद में आइसक्रीम भी चाहिए, मीठा भी चाहिए। क्यों अंकल? तो ऐसे ही सब कुछ करना था तो कार्ड के पीछे आप लिख के क्यों नहीं भेजते कि आप अंकल आंटी को भेजिए, अंकल खाली स्नैक्स लेंगे और मम्मी जो है बाद में आके डिनर करेंगे। नहीं, अगर मैंने लिख के नहीं भेजा, एक सेकंड, मैंने लिख के नहीं भेजा तो 2100 रुपए दोगे? इसीलिए कहते हैं इन जैसों को नहीं बुलाना चाहिए। 2100 रुपए लेके बैठा है, 2100 रुपए यार। ओ मानो मत खराब कर, जा नहीं यार तेरी शादी में फोन रख। हेलो, हाय, इज दैट सनी? यस, हु इज दिस? सनी हाय। हेलो सनी, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन आपका दोस्त, अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त तो फिर आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ तो आप क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको समझाती हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ। एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक, एक बाल। स्लीव्स पे तो देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसके लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी। उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी तो वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा तू किसी टकले से बता। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने। परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो हैरी, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। कौन बोल रहा है? अब बताऊं मैं तेरे को कौन बोल रहा है? साले भूल गया? हाँ जी, कौन बोल रहा है? हैरी, बिट्टू बोल रहा हूँ। बिट्टू सेकंड ईयर कॉलेज में, तो फिर 3rd ईयर में। हेलो। हाँ। बिट्टू कॉलेज में साथ नहीं थे? नहीं पहचाना है? नहीं भाई, पहचाना नहीं। जानवी याद है? जानवी साइकोलॉजी 2nd ईयर, गिटार, जिसके गिटार के पीछे पड़ गए थे हम। अरे हाँ। याद आया? तू मेरे को भूल गया कमीने? जा, मैं बहुत सही हूँ, जिसके पीछे पड़ा हुआ था मैं, जानवी के पीछे। हाँ। याद है? बस पहचान गया। हाँ। तुझे तो याद था ना, जानवी से प्यार करता था मैं। हाँ यार, फिर क्या हुआ? शी सेड यस। अभी सही बता। नहीं यार। अरे सुन पूरी बात सुन रहा हूँ। 4 साल बाद अभी लाजपत नगर गया हो तो मैं किसी शॉपिंग में, मैंने अचानक से मैंने कहा यार तू जानवी है? हाँ। मैं मिला एंड शी सेड यस। अरे भाई, दिन बना दिया तूने, मतलब हाँ करवा ही लिया आखिरकार। मैंने कहा दोस्त को बताया, दोस्त को, सो शी सेड यस। हाँ, बात कैसे शुरू हुई? तूने बोला क्या उसे? मैंने जाके पूछा, मैंने कहा जानवी एक्सक्यूज मी, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? शी सेड यस।
यस कहा है उसने, शी सेड यस। चल भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तेरे को बाद में मैं ही बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है भाई। देख रहे हो, अब एक काम करो, आप भी मेरे को बताओ कि आपको कितनी लड़कियों ने यस बोला है, शी सेड यस, और किस वजह से, ये जरा कमेंट करके बता दो। मुझे लगेगा ना मैं अकेला नहीं हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अभी से। ओके बाय। हेलो, मैं ज्योति मैडम। हाँ कौन? ज्योति मैडम, मैं आप अभी आए थे ना मॉल शॉपिंग करने, आपको याद है? मैं उसको मैनेजर, जहाँ आप अपने बेटे के साथ आए थे आप डिस्काउंट पे, यू रिमेम्बर? हाँ बोलिए। मैं आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा था मैडम, डोंट माइंड। आपका नंबर मेरे को बिल पे ही मिल गया था, तो मैंने कहा बात कर लूँ मैं आपसे। मैडम आपका बेटा बहुत क्यूट है। मैडम आपको तो होश ही नहीं था, अगर आपको याद हो, आप तो डिस्काउंट के चक्कर में अपना बच्चा ही भूल गए थे, इधर उधर घूम रहा था। यू रिमेम्बर? आपने कहा था भाई साहब जरा इसको देख लेना काउंटर पे। आई वाज देयर, मेरी लैप पे ही बैठ गया था थोड़ी देर के लिए। यू रिमेम्बर? हाँ हाँ बोलिए, मतलब हाँ नहीं मैंने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि बहुत प्यारा बच्चा है आपका, बहुत प्यारा और बहुत मासूम है। यू नो। हाँ ठीक है, हाँ भैया है तो चलिए। नहीं ठीक है। नहीं मैं थोड़ी सी बात बता रहा था, ऐसी मैं उससे बातें कर रहा था, मेरी लैप पे बैठा हुआ था। मैंने कहा बेटा घर पे मम्मी पापा ठीक? कह रहा है, अब इतना प्यारे इतने प्यार से उसने बोला, मम्मी घर पे क्या ठीक, घर पे तो बवाल मचा हुआ है अंकल, घर में EMI का बड़ा चक्कर है, मम्मा ने बहुत सारी चीजें। नहीं मैंने तो मुंह पकड़ लिया, मैंने कहा पागल हो गया, सब सुन लेंगे। ये सारी बातें आप उससे क्यों कर रहे? नहीं मैं नहीं कर रहा था, वो खुद ही मासूम है तो बताया जा रहा है, सारी बताया जा रहा है। लेकिन आपकी तारीफें बहुत करी हैं, मेरे से कह रहा है मम्मा का निशाना बड़ा अच्छा है। क्यों? मैंने भी यही पूछा, मैंने कहा क्यों? कह रहा है चप्पल फेंक के मारी थी पापा के, सीधी माथे पे लगी। बेचारा मासूम इतना है, कह रहा है पापा तो कलर भी चूज नहीं कर सकते, जो मम्मी कहती है वही पहनने लगते हैं। मतलब हरा उनको नफरत है हरे से, लेकिन नहीं जी ग्रीन डालो। कमीने, मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। नहीं मैं तेरे को वही जुत्ती फेंक के मारूंगी। तूने मेरे बच्चे से क्या बात? नहीं मैंने नहीं, आर्यन को मत बुलाना। आर्यन को अगर छू भी दिया ना, टच भी कर दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं सारी चीजें रेडियो में बोल रहा हूँ। फिर मैं, ये बच्चे हैं, ये झूठ बोल देते हैं। कोई झूठ नहीं, मासूम बच्चे भगवान का अवतार होता है, कोई झूठ नहीं बोलता है, सब बताया मेरे को, समझ गए? अभी देख मैं तेरी क्या हालत करती, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। तुम्हारा नंबर पहले मेरे पास आ गया था ना, इसलिए मैंने हालत तुम्हारी खराब कर दी ना। मेरी बात सुनो, चिल्लाना मत। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति देव हैं ये, जिन्होंने मुर्गा बनवाया तुम्हारा। सुनो ना, ये बच्चे झूठ बोलते हैं, इनकी बातों पे भरोसा मत करो। आप ही की बात पे भरोसा कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से सच। लेकिन आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे। झूठ बोल रहा है बच्चा यार, इसको मैं सिखाऊं। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सर गुड इवनिंग, मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? अब तो सर पूछना भी गलत है कि आप बाहर तो नहीं है, आप घर पे ही हैं। सर आप घर पे हैं, आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैं एक सर्विस आपको ऑफर करना चाह रहा था। हाँ बताइए। सर आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी पहले प्लेसमेंट करती थी, जैसे प्लेसमेंट नौकरियां दिलवाना, इधर उधर भेजना, ये सब। तो सर लॉकडाउन के बाद हमने अपने बिजनेस को चेंज किया है, तो सर मैं आपको एक ऑफर देना चाह रहा हूँ, अगर आप मेरे को सिर्फ 2 मिनट दें तो। भाई 2 मिनट तो ले भी लिए तुमने, बताया। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, ये लॉकडाउन में हमारी सर्विस अवेलेबल है 24 घंटे। इसमें सर क्या होता है, जैसे बहुत सारे सर कपल, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ लॉकडाउन में रह रहे हैं, तो सर हमारी सर्विस अगर आप अवेल करते हैं तो हम आपकी वाइफ को उनके मायके में, यानी कि आपके ससुराल में, उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी सर। सर मैंने इसलिए फोन, सर ये कुछ ही मेंबर्स के लिए है, क्योंकि शुरू में जो हमारी सर्विस है अभी तक काफी सक्सेसफुल है। इसमें सर बस वो ये है कि रेट भी कंपनी ने एज सच बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं। तो भाई ये क्या होता है, क्या होता है इसमें? सर मैं सारी चीज बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आप मेंबर बन जाएंगे हमारे। आप अगर अभी मेरे को थोड़ी सी डिटेल दे देंगे, हम मेंबर बना लेंगे। मेंबर बनने के बाद आपसे चार्जेस लेने के बाद सर हमारे आदमी आएंगे, भाभी जी अगर घर पे होंगे उनसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से बात करके उनको कुछ बहाना माना देके और गाड़ी से उनके घर ले जाएंगे, जहाँ उनके माँ बाप का घर है। हाँ जी। तो भाई इसमें कोई गारंटी वारंटी सिक्योरिटी? सर इसमें पूरी गारंटी है, ऐसे कुछ सोचने की बात नहीं है। अब तक इस लॉकडाउन में हमारी कंपनी 1200 वाइफ्स को उनके घर पे पहुंचा चुकी है सर, सेफली। 1200 सर, 1200। तो मेरे को क्या करना होगा इसमें? सर इसमें बस आपको मैं चार्जेस के बारे में बताता हूँ कि इसमें जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, कैसे क्या, कौन सी पेमेंट मोड लोगे?
सर जिसमें आपको कैश तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि कैश में एक बार फिर आना पड़ेगा अननेसेसरी। तो सर हम पहले ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप फोटो भेज देना हमको। ठीक है डन। तो कैसे करूँ, मेरे को भेजो कुछ। क्या सर? सर दोबारा बोलिए। कैसे करना है मेरे को? हाँ मैं आपको बता देता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। सर कौन सा टाइम सबसे सही रहेगा आपके पास आने के लिए, जब भाभी जी को पहुंचाना है घर? भैया सुबह ही आ जाओ। तो आप यहाँ से लेके कैसे जाओ? गाड़ी में सर गाड़ी में कंफर्टेबली बिठा के ले जाएंगे। और सर मैं आपको ये भी बता दूं, गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, वापसी भी हम ही लेके आएंगे। अरे वापसी को चिंता नहीं, फिर भी बताना जरूरी होता है सर, इंसान को बताना जरूरी होता है कि सारी चीजें कंपनी जो कर रही है वो बता सकती है। तो सर मैं आपको मेंबर बना दूं सर? हाँ भैया बना दो। पर भैया सुनो। हाँ जी। किसी को बताना मत, ही मैं अपनी मर्जी से मेंबर। नहीं सर, हम ऐसे बताते ही नहीं है सर। 1200 वाइब्स का मैं बता चुका हूं ना, सबका कॉन्फिडेंशियल रखा है सर हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको मेंबर बस बना ही रहे हैं, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के कारण मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक सवाल का आप जवाब देंगे तो हम आपको मेंबर बना देंगे सर। हाँ पूछो। सर आपको लगता है सीरियसली ऐसी सर्विस होगी? क्यों? क्योंकि सर ऐसी सर्विस होती तो मैं मेंबर ना बन जाता, घर पे बैठा था आराम से, मोहब्बत बढ़ा उनसे, काम करो दोनों साथ में मिलके, भिजवाओ कभी भाभी को घर। हेलो। हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हो? या। ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? Who's this? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के, तो ये फेसबुक ने क्या, ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? नहीं इसलिए बता रही हूँ, आप यकीन करना भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना, घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, इतनी शेयरिंग हुई, 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं, क्या है, कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने? बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने इतना मैंने इंस्टा पे डाला, मैं आपको बताऊँ इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है।